प्रचारक भी हैं और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ वे विभिन्न वाद्य यंत्र जैसे मृदंग, हारमोनियम आदि सिखाते हैं और धाम यात्राओं, कीर्तन बहुत कुछ के ब्लॉग भी बनाते हैं। आप यूट्यूब पर हरिनाम आश्रय चैनल खोज सकते हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। तो आइए प्रभु जी का स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते हुए प्रभु जी का स्वागत करें। हम सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया अपने आप को म्यूट रखें और तभी अनम्यूट करें जब प्रभु जी आपका नाम लें और साथ ही अपना वीडियो चालू रखें ताकि इस सत्र को हम अधिकतम लाभ उठा सकें और केंद्रित रहें। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज संडे सुबह ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए सब लोग, है ना, ताकि एक इंटरेक्टिव सेशन बने, है ना। ये मतलब नॉर्मल लेक्चर डिलीवरी वाले लेक्चर की तरह नहीं है, इसमें आपका भी रोल उतना ही है जितना मेरा रोल है, ठीक है। हरि बोल। तो आप में से काफियों को मैं जानता हूँ और जो मुझे नहीं जानते हैं या जिनको मैं नहीं जानता हूँ, तो जैसा कि मतलब शिवानी माता जी ने ऑलरेडी मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मैं इस्कॉन नोएडा में कार्यरत हूँ, अभी सेवा कर रहा हूँ। और आप में से काफ़ी लोगों से मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान भी मिला हूँगा, कईयों से मैं जपा सेशन के दौरान मिला हूँगा। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये हमारा एक छोटा सा परिवार है जिसे हरि नाम संकीर्तन, है ना, हरि नाम आश्रय ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसमें एक्टिव रहेंगे, है ना। इस ग्रुप में कुछ सीख के जाएंगे, इससे अपने जीवन में इसे उतारेंगे, है ना, शिक्षाओं को जो आप यहाँ से सीखेंगे, और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे, साथ ही साथ अन्यों के जीवन को भी खुशहाल बनाएंगे, है ना। प्रचार भी करेंगे और लोगों को भी बताएंगे। जैसे अगर हमारे पास कोई कीमती वस्तु आए, है ना, कोई अच्छी बहुमूल्य चीज आए, तो हम खुशी से सबको बताते हैं, देखो 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 ये आज मुझे मिला। कोई आपको खजाना लग जाए, जैकपॉट लग जाए, तो आप बताते हो ना खुशी से सबको कि देखो मुझे जैकपॉट लगा, मैं करोड़पति बन गया, यस करोड़पति, है ना। तो इसी तरीके से खुशी बांटिए, है ना, और लोगों को भी बताइए और अपने जीवन में भी खुशहाली मंगल, है ना, ये सब लाइए। तो इसी नोट के साथ आइए हम लोग आज ये प्रारंभ करते हैं आज का सत्र श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, तो मैं एक स्लाइड दिखाऊंगा, आप सब उसे देखिए और मंगलाचरण मेरे पीछे दोहराइएगा, है ना। मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? आप बताइएगा जब मैं पूछूं। क्या आप सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके यस प्रभु जी। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। सब लोग अब बाकी सब अपने आप को म्यूट कर लीजिए, जब आपको बोला जाए केवल तभी अनम्यूट कीजिएगा, है ना, वरना साउंड आती है, नॉइस आता है। हरे कृष्ण। अभी भी देख पा रहे हैं ना स्क्रीन मेरा? यस प्रभु जी। ओके, थैंक यू। सो बताते रहिएगा, क्योंकि कल क्या हुआ था, मैंने एक खोला हुआ था मंगलाचरण, बट सब देख नहीं पा रहे थे। मुझे लगा कि सब देख पा रहे हैं, तो इसलिए बार बार कंफर्म करना जरूरी है। चलिए प्रारंभ करते हैं, है ना। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, है ना। सबके पास भगवद गीता कॉपी है ना, है ना। थम्स अप कीजिए, अपनी अपनी स्क्रीन में ऐसे दिखाइए। सबके पास है? अच्छा, तो भगवद गीता रखिए अपने अपने पास, है ना, अपने पास भगवद गीता सब लोग रखिए। तो भगवद गीता का जो पृष्ठभूमि वाला पोर्शन है, पृष्ठभूमि या प्रीफेस इंग्लिश में अगर आप पढ़ते हैं, और अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो पृष्ठभूमि, तो उसको खोल लीजिए, है ना। सब लोग उसे खोल लीजिए, भगवद गीता को अपने पास रखिए। आप लोग भगवद गीता क्लास में आए हैं तो भगवद गीता तो होना कंपलसरी है ही है ना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। ये सबसे प्रसिद्ध श्लोक है भगवद गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सब लोग। सर्वधर्मान परित्यज्य। बाकी सब भी अनम्यूट करिए। सर्वधर्मान परित्यज्य।
सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं शरणं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो अहं त्वां अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मोक्षयिष्यामि मा मोक्षयास्मि शुचः। मा शुचः। है ना, तो ये भगवत गीता का सार है। बस बस अपने आप को सब म्यूट कर लीजिए, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो ये भगवत गीता का सार है ना। भगवत गीता की स्टार्टिंग में ही हमने सार बता दिया, है ना। जनरली एंड में सार बताया जाता है, तो इसी से ही स्टार्ट हो रहा है भगवत गीता, इसी पे एंड होगा। तो ये जो श्लोक है ना 18.66 है भगवत गीता का, है ना। तो इसको आगे भी आप लोग याद करिएगा, है ना। अब हम मंगलाचरण करेंगे, ठीक है। अब एक बार मैं बोलूंगा, फिर आप सब अनम्यूट करके पीछे दोहराएंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापित येन स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् स्वयं रूप स्वयं कदा रूपः कदा मह्यं ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। ददाति ददाति स्वपदान्तिकम्। स्वपदान्तिकम्। इसका भावार्थ है, हाँ ठीक है, इसका भावार्थ है, मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। शील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों की शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान चैतन्य की पूर्ति के लिए प्रचार योजना यानी मिशन की स्थापना की है। अब अगला वाला पढ़ेंगे। वंदेहम श्री गुरो वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीयुतपदकमलं श्री श्रीपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं सावद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा श्रीराधा कृष्णपादान् श्रीराधा श्रीराधा कृष्णपादान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च सहगणललिता श्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तो इसका भावार्थ इस प्रकार से है, मैं अपने गुरु के चरण कमलों तथा समस्त वैष्णव के चरणों को नमस्कार करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं शील जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान कृष्ण चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद के साथ साथ अद्वैताचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण की ललिता श्री कृष्ण को श्री ललिता तथा श्री विशाखा सखियों सहित सादर नमस्कार करता हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे गुरुओं को, सारे वैष्णवों को, है ना, सारी परंपरा को, है ना, और भगवान कृष्ण को, ललिता देवी को, विशाखा देवी को, राधा रानी को, हम सबको प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, है ना, ताकि हम भगवत गीता पढ़ सकें,
है ना। और ये बहुत ही आवश्यक है। ये आपके मंगलाचरण जो है आपके उसमें लिखा हुआ है, पृष्ठभूमि के आगे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ठीक है। हे कृष्णा करुणा सिंधु, हे कृष्णा करुणा सिंधु, सभी लोग अनम्यूट करिए अपने आप को, बोलिए हे कृष्णा करुणा कृष्णा सिंधु, करुणा सिंधु, हे कृष्णा करुणा सिंधु, दीनबंधो कृष्णा जगतपते, करुणा सिंधु, दीनबन्धो जगत्पते, जगत्पते दीनबंधो दीनबन्धो जगत्पते, जगत्पते, गोपेशा गोपिका कांता, गोपेश गोपेश गोपीकान्त गोपिका गोपेशा कान्त, गोपिकान्ता, राधा कांता नमस्तुते। राधा राधाकान्त कांता राधा राधा कान्त नमोस्तुते। इसका कान्ता भावार्थ है, नमस्ते। इसका भावार्थ है, हे कृष्ण, आप दुखियों के सखा तथा सृष्टि के उद्गम हैं। आप गोपियों के स्वामी तथा राधा रानी के प्रेमी हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। अगला है तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन तप्त कांचन गौरांगी गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, राधे 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 वृंदावन, राधे वृंदावनेश्वरी, वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, वृषभानु वृषभानुते देवी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमा प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये हरिप्रिये। परमामि मैं उन राधा रानी को प्रणाम करता हूँ जिनकी शारीरिक कांति पिघले सोने के सदृश है, जो वृंदावन की महारानी हैं। आप राजा वृष भानु की पुत्री हैं और भगवान कृष्ण को अब यार अत्यंत ठीक से प्रिय साफ हैं। करके तो दे सकती थी। तो ये हम कृष्ण और राधा रानी के मंत्र को उच्चारण किए, है ना। तो ये आपको सब याद करना चाहिए, है ना। तो हम इसलिए दोहरा रहे हैं, हमने लास्ट क्लास में भी इसको गाया था, हम दोबारा इसलिए दोहरा रहे हैं कि आप याद कर लें इसको, है ना। आप इस्कॉन में भी कहीं पे भी मंदिर में जाएंगे तो मंगलाचरण बोलना अनिवार्य है, बोलते ही हैं, पाठक लोग बोलते हैं, तो आप ये याद कर लीजिए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सकलपद्रुदश्च सारे लोग बोलिए, कृपा सिंधु भैव च, कृपा कृपा सिंधु सिंधु कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष् पावन्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव्यो नमः। नमो नमः। मैं भगवान के समस्त वैष्णव भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। वे कल्प वृक्ष के समान सभी की इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं तथा पतित जीवात्माओं के प्रति अत्यंत दयालु हैं। अब ये तो आपने याद करना ही करना है ना, एनी हाउ। ये तो आप जब मंत्र जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे, तो ये तीनों मंत्र याद होने चाहिए। श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु प्रभु नित्यानंद 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 श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत श्री श्री अद्वैत गदाधर अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवासादि 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 गौर भक्तवृंद। भक्तवृंद। मैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि समस्त भक्तों को सादर प्रणाम करता हूँ। अब ये महामंत्र है, दोनों हाथ को ऊपर उठा के बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे सभी कृष्ण लोग बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। राम 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे तो इसका अर्थ भी है, इसका अर्थ ये है, हे कृष्ण, हे राधा रानी, आप कृपा करके मुझे ये आशीर्वाद दें कि मैं आपकी प्रेममयी शुद्ध सेवा में लग सकूं, है ना। तो हम जब ये हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम कृष्ण से और राधा रानी से उनकी प्रेममयी सेवा मांग रहे हैं, है ना। अब ये हमारे प्रभुपाद जी का अंतिम मंत्र है, इसके बाद कोई संस्कृत नहीं है, आप डरिए नहीं, बाकी सब हिंदी में है, ठीक है।
नमः ओम विष्णुपादाय नमः ओं नमो विष्णुपादाय ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्ण कृष्णप्रेष्ठाय प्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता श्रीमते भक्ति श्रीमती भक्ति वेदांत वेदांता श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने स्वामी स्वामी इति स्वामी नामिने नामिने स्वामी निति नमस्ते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते नमस्ते सरस्वती सारस्वते देवे नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी 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 प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य पश्चात देश देश तारिणे जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। 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 चलिए अब हम शुभ आरंभ करते हैं भगवत गीता का। जो हमने कल पढ़ा था उसका एक हम स्मॉल रिकैप दे रहे हैं आपको, है ना। कल हमने क्या क्या पढ़ा था उसके दोबारा से एक बार चर्चा कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा और इंटरेक्टिव स्लाइड्स के माध्यम से, ठीक है। तो भगवत गीता का महत्व। भगवत गीता विश्व का सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है। वह एक महान दार्शनिक ग्रंथ भी है ना। तो दार्शनिक ग्रंथ का क्या अर्थ है? फिलोसॉफिकल बुक भी है ना। हमारे जो ग्रीक कल्चर है, जैसे ग्रीस में है ना कई सारे और भी दार्शनिक आए, है ना। जैसे एक था प्लेटो, है ना, आपने नाम सुना होगा प्लेटो। या एक और थे उनका नाम था सोक्रेटिस। सोक्रेटिस। तो ये सब ग्रीक में क्या थे? दार्शनिक थे, फिलोसोफर्स थे। तो उन सब के जो बाप कहेंगे ना, जिसको सबका बाप तो वो हैं भगवान कृष्ण, क्योंकि वह सब सारे फिलोसोफर्स में से सबसे बड़े फिलोसोफर है ना। तो जो उन्होंने फिलोसफी दी वो आज की नहीं है, ना ही 5000 साल पुरानी है। वो कितनी पुरानी है? करोड़ों करोड़ों साल पुरानी। और सबसे पहले इस ज्ञान को किसको दिया गया था? किसको याद है? कोई बता सकता है? सूर्यदेव को। हरि बोल। तो सबसे पहले ज्ञान दिया गया था सूर्यदेव विवस्वान को, है ना। तो इतना प्राचीन है ना। अच्छा, तो गीता को समझने के लिए क्या आवश्यकता है ना। गीता को समझने के लिए क्या अनिवार्य है? तो भगवत गीता को समझने के लिए आवश्यक क्या है कि व्यक्ति जीवन में भक्ति मार्ग को अपनाए, है ना। तो यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं कृष्ण और अर्जुन, है ना। अर्जुन उनके सखा थे, है ना, उनके भक्त भी थे, उनके मित्र थे, है ना। तो ये भगवान कृष्ण को उनको सुनाने के लिए, है ना, एक योग्यता ये है ना। भगवान कृष्ण क्यों सुनाए आपको भगवत गीता, क्यों आप सुने, है ना। तो वो उन्हीं को ही सुनाते हैं जो उनके भक्त होते हैं या उनके मित्र होते हैं, है ना। तो अगर आप समझना चाहते हैं भगवत गीता को, तो अर्जुन की तरह आपको कृष्ण को अपना मित्र या अपना बंधु या अपना सखा या किसी भी भाव में, है ना। 5 प्रकार के हमने भाव कल डिस्कस किए थे। चलिए आइए इसी नोट पे एक छोटा सा क्विज करते हैं, है ना। तो मैं जिनसे पूछूंगा केवल वही म्यूट करके बताएंगे, ठीक है। अमित कुमार जी, अमित कुमार जी आप हैं? हाँ जी प्रभु जी, मैं हूँ। हाँ जी, बताइए क्या क्या भगवान से संबंध बनाने के क्या क्या 5 रसों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। थोड़ा शॉर्ट में हमें ब्रीफ में बताइए क्या क्या रस है। एक हिंट दूं? एक हिंट देता हूँ। कृष्ण अर्जुन जो थे वो सखा भाव में थे। ऐसे ही हमने 4 और भाव भी डिस्कस किए थे। हाँ, कौन बताएगा, सखा बताइए। हाँ, सखा भाव। सखा थे और स्वामी थे हाँ हाँ। दास्य। और दास्य भाव, हाँ मोनिका जी ने, हाँ हरि बोल। दास्य भाव, सखा भाव और कौन बताया? सखी। केशव जी। हाँ जी। नहीं आप मत बताइए मोनिका जी, आपने एक बार बता दिया ना, और लोगों को भी चांस देना चाहिए। और देखिए कौन है हमारे साथ। पुष्पांजलि, पुष्पांजलि देवी जी आप बताएं और क्या क्या भाव हो सकते हैं। चलिए वो नहीं है।
अलका बंसल माता जी हैं? अलका बंसल माता जी आप हैं? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर मैं ओपनली सबसे सब कोई भी आंसर दे सकते हैं इसका। बताइए और क्या क्या भाव है। हमने सखा भाव डिस्कस किया, हमने है ना दास्य भाव डिस्कस किया। हाँ शिवानी जी आप बताइए। कोई माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, कोई हाँ दंपति प्रेमी रूप में भक्त हो सकता है। हाँ, राइट राइट, तो उसे क्या कहते हैं? एक तो उस भाव को क्या कहते हैं? वात्सल्य भाव। और जो दाम्पत्य में होता है उसे क्या कहते हैं? माधुर्य भाव, माधुर्य भाव। है ना। तो हमने 5 भाव डिस्कस किए थे कल, जो जिसमें भगवान की भक्ति की जा सकती है ना। एक है हमारा साख्य भाव, दूसरा शांत भाव, है ना। पहले शांत, फिर दास्य, फिर साख्य, है ना, फिर वात्सल्य, और लास्ट में माधुर्य भाव, है ना। तो ये 5 प्रकार के संबंध हम भगवान से बना सकते हैं। ठीक है। शांत भाव में जैसे वृंदावन के लता पताएं, है ना, वृक्ष आदि, है ना, या पशु पक्षी, ये शांत भाव से भगवान की सेवा करते हैं, है ना। और दास्य भाव में हनुमान जी, है ना, या भगवान के और दे दारूक जो भगवान का रथ खींचते थे, तो ये सब दास हैं, भगवान के दास रूप में भगवान के नित्य पार्षद हैं। इसी तरीके से सखा भाव में अर्जुन, है ना, या उद्धव जी, ये सब सखा हैं भगवान के, है ना। इनके अलावा वात्सल्य भाव हो गया। वात्सल्य भाव में यशोदा माता, कृष्ण, है ना, ये सब क्या है? वात्सल्य भाव के भक्त हैं। वात्सल्य भाव, है ना, यशोदा माता, देवकी जी, है ना, नंद महाराज, वसुदेव। अब माधुर्य भाव में क्या आते हैं? माधुर्य भाव में राधा रानी, है ना, राधा रानी, या रुक्मिणी जी, या भगवान की और पटरानियां, ये सब किस भाव में है? वात्सल नहीं, ये सब वात्सल्य में नहीं, माधुर्य भाव में। तो ये 5 प्रकार के रस हैं जो हमने कल चर्चा किए थे शॉर्ट में, है ना। दोबारा से अब हम स्लाइड पे जाते हैं। ओके, तो भगवत गीता का ज्ञान जो है वो शिष्य परंपरा से ही प्राप्त होता है ना। भगवत गीता को केवल शिष्य परंपरा के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो अर्जुन क्या बने? भगवान के शिष्य बनना तैयार हो, बनना स्वीकार किए, है ना। तो भगवान अर्जुन को बताते हैं कि यह योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्य देव को बताई गई थी, जिन्होंने मनु को बताया, और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया, और यह परंपरा कालांतर में छिन्न भिन्न हो गई, है ना। अतः भगवान इसे फिर से अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बता रहे हैं, है ना। अर्जुन भगवान का भक्त और मित्र होने के कारण इस परम रहस्य को समझने के लिए उपयुक्त पात्र थे, है ना। तो उपयुक्त पात्र अगर हमें भी बनना है तो हमें क्या बनना पड़ेगा? भगवान का भक्त बनना पड़ेगा, या भगवान का मित्र बनना पड़ेगा, है ना, अर्जुन की तरह। तो बाद में अर्जुन भगवत गीता में क्या बताते हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। ये कल हमने श्लोक डिस्कस किया था। तो उसका मतलब है भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म, परम धाम, है ना, परम पवित्र, है ना, परम सत्य, शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा, महानतम स्वीकार किया, है ना। तो अगर हम ये सच में जानना चाहते हैं कि हमारा भगवत गीता पढ़ना सफल हुआ कि नहीं हुआ, तो हम यही एक मापदंड है कि भगवत गीता पढ़ने के बाद क्या हम ये कंक्लूजन तक पहुंचे कि नहीं कि कृष्ण जो है वो परम ब्रह्म है, परम धाम है, परम पवित्र है और परम पुरुष है ना। और उन्होंने यह भी कहा कि ना तो देवता ही और ना ही असुर भगवान के व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, है ना। तो ये हमारी जो 2.5 इंच की बुद्धि है ना, छोटी सी, है ना, इसमें जो असंख्य हैं, अपरिमय भगवान, उनको हम सीमित नहीं कर सकते, है ना। तो भगवान को हृदय से, है ना, भगवान को भक्ति मार्ग से, प्रेम से स्वीकार किया जा सकता है या अपनाया जा सकता है, अन्यथा भगवान को अपनाया नहीं जा सकता, है ना। ये हमने कल डिस्कस किया। फिर हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज डिस्कस करी, भगवत गीता को के 5 प्रमुख विषय, है ना। क्या क्या 5 प्रमुख विषय हैं? पहला है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, यानी कि ईश्वर
है ना, ईश्वर या नियंता। दूसरा है जीव, नियंत्रित, है ना, ईश्वर का अंश, चेतन, है ना, ईश्वर के अधीन जो होता है वो है जीव। तीसरा है प्रकृति, जो कि भौतिक प्रकृति है, अपरा प्रकृति है, ईश्वर की भिन्ना शक्ति है ना। 3 गुण इसमें होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे निर्मित होते हैं। फिर चौथा है काल या समय। हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए, अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो काल यानी कि समय। तो समस्त ब्रह्मांड की कालावधि या प्रकृति का प्राकट्य है, शाश्वत, है ना। तो काल क्या है? शाश्वत है। काल का कोई बिगिनिंग है क्या? बताइए, टाइम कब से स्टार्ट हुआ, है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, टाइम कब से स्टार्ट हुआ? कोई बिगिनिंग नहीं है इसका, है ना। तो काल भी एक विषय है जो भगवत गीता में समझाया गया। और 5वां विषय है कर्म, या हमारे कार्यकलाप, है ना, हमारे एक्शंस। तो जीवों के विभिन्न कार्यकलाप जो सुख तथा दुख के फल देते हैं, है ना, ये शाश्वत नहीं है, इनके फल बदले जा सकते हैं, है ना। तो ये 5 विषय हैं भगवत गीता के मूलभूत सत्य के रूप में, है ना। ये 5 विषय जिसके अराउंड पूरी भगवत गीता टिकी हुई है, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सुमन कृष्णा। भाटिया माता जी ने हैंड रेज किया है। माता किसी जी, ने आपका हैंड, कोई प्रश्न है? आप अगर प्रश्न नहीं है तो हैंड अपना नीचे कर लीजिए, है ना। आई थिंक उनका प्रश्न नहीं होगा कोई, है ना। हरे कृष्ण। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इस संस्करण की विशेषता क्या है ना। देखो, हमने बताया था भगवत गीता के कई सारे एडिशंस मार्केट में अवेलेबल है ना। पहले भी बहुत सारे भगवत गीता के एडिशंस आए हैं। तो उनमें और इस गीता में, भगवत गीता एज इट इज या यथारूप में क्या फर्क है? इस अनुवाद का मुख्य मुख्य उद्देश्य है गीता को मूल रूप से प्रस्तुत करना, है ना। जैसा गीता बताया है भगवान कृष्ण ने उसे उसी तरीके से यथारूप में समझा देना, है ना। तभी प्रभुपाद ने हमें ये वाली गीता दी है ना। तो ये इसका मूलभूत उद्देश्य है। और अन्य संस्करणों में क्या है, अन्य जो इसके एडिशंस हैं, संस्करण हैं, उनमें क्या है? तो उसमें अधिकांश जो अनुवादक हैं वो क्या करते हैं, अपने व्यक्तिगत मतों को आरोपित कर देते हैं, है ना। उसमें अपने पर्सनल एजेंडा डाल देते हैं, है ना। मेरे अनुसार ऐसा है, मेरा मानना है ऐसा है। भाई तुम हो कौन? प्रभुपाद कहते हैं तुम कौन हो, है ना। भगवान कृष्ण की अथॉरिटी को हटा के अपने आप को स्थापित करने वाले हम हैं कौन, है ना। तो हम या आप में से कोई भी व्यक्ति है ना, अपने मन गढ़ंत तरीके से भगवत गीता की व्याख्या नहीं कर सकता है ना। उससे क्या होगा, रीडर्स और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें ये भगवत गीता एज इट इज दिया, जिसे एज इट इज पढ़ के समझने के बाद कितने लोगों का जीवन वास्तव में चेंज हुआ, है ना। आप हरे कृष्णा हरे रामा आज पूरे वर्ल्ड में देखते हैं ना, पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे करते हुए आपको भक्त मिल जाएंगे, है ना, पूरे देश में। मोदी जी भी कहते हैं कि हमें हर देश में जाते हैं, कहीं पे भी हमें दिख जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है? बाकी गीता भी तो थी मार्केट में अवेलेबल, उनको पढ़ के तो नहीं हुआ। तो क्योंकि इसमें यथारूप में जो भगवान की शरणागति है, भगवान के बारे में जो दिया है, वो लोगों ने अपनाया। और मलेच या यवन ऐसे लोग जो, है ना, हिप्पी लोग थे, फॉरेन कंट्री, फॉरेन शरीर में थे, है ना, मतलब वेस्टर्न बॉडी में थे, है ना, जिन जिन जो मलेच कहलाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, है ना, बचपन से पैदाइशी से उनको नॉनवेज खाना, अंडा खाना, अवैध संबंध रखना और दारू पीना, ये सब करने की शिक्षा दी जाती है। तो ऐसे लोगों तक को भी, है ना, प्रभुपाद की इस गीता ने शुद्ध वैष्णव बना दिया, शुद्ध वैष्णव। इतने हम और आप जैसे हिंदू भी इतने अच्छे वैष्णव नहीं होंगे जितने आज वो लोग बन गए हैं इस गीता को पढ़ के। तो ये है पावर, ये है इसका सत्य, सार्थकता कि इस गीता में सच में कुछ दम है। अच्छा, तो अब इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है ना। अब हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं? यह पुस्तक केवल सैद्धांतिक नहीं है, इसका अनुपालन भी आवश्यक है ना। तो आप जो यहाँ पे सुने, मैंने इसलिए बोला ये सेशन जो है, ये ऐसा कोई सिर्फ लेक्चर नहीं है कि मतलब कोई बस बोल रहा है, आप बस सुन रहे हैं और चले जा रहे हैं, नहीं। तो इस सेशन ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन है और ये इंटरैक्टिव सेशन है।
है ना। तो इससे आप कुछ सीखें, जो आपके डाउट्स है वो पूछें, है ना। ये बहुत अच्छा फोरम है। अभी हमारे ग्रुप की संख्या भी बहुत कम है, तो हम एक एक पे ध्यान भी दे सकते हैं। फिर आने वाले टाइम में और भगवान की कृपा से और बढ़ेगा भी, तो तब फिर हो सकता है आपके इंडिविजुअल हम क्वेश्चंस में बहुत दिक्कत आए, है ना, एक एक को कैटर करने में। तो आप पूछें, इसका लाभ उठाएं, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, डाउट क्लियर करते चलें, जो भी आपको नहीं समझ आए वो पूछिए, है ना। तो ये इसका है ताकि आप अपने जीवन में उसे अपना भी सकें, है ना। सिर्फ सुनना नहीं है, थ्योरी नहीं है, एप्लीकेशन भी है ना। ये है इस गीता का पढ़ने का तरीका। शिला प्रभुपाद जी का मिशन क्या था इस गीता को लिखने का? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि पाठक इस अनुवाद का अध्ययन, है ना, जो करे वो समाज में शांति और समृद्धि आ सके, इसके लिए करे, है ना। तो प्रभुपाद जी ऐसे विजनरी आचार्य थे या हैं जो सिर्फ केवल अपने तक नहीं सीमित रहे, है ना। उन्होंने पूरे विश्व के लिए एक कल्याण कार्य किया, है ना। मैक्सिमम जो लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या करते हैं, केवल अपना या अपने राज्य या अपने जो उनकी बाउंड्रीज हैं, केवल उसी का ही कल्याण करते हैं। वो भी कल्याण कहाँ करते हैं, वो भी उसे एक्सप्लॉइट करते हैं, लूट लेते हैं। पर प्रभुपाद एक ऐसे महान आचार्य हैं हमारे भारतवर्ष में, ऐसे महान संत हैं जिन्होंने केवल अपना ही नहीं, अपने देश का ही नहीं, पूरे संसार का उद्धार किया, है ना। इस गीता को प्रदान करके, कई सारे भक्तों को प्रदान करके, इस्कॉन मंदिरों को स्थापित करके, है ना, इतने सुंदर सुंदर अच्छा विग्रह, भगवान की मूर्ति देके, है ना, इतने सारे वंडरफुल भक्त डिवोटीज देके, इतना प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस्कॉन में। तो ये प्रभुपाद की विनम्रता और प्रभुपाद की करुणा है हम सब जीवों के ऊपर, है ना। और प्रभुपाद का मिशन था कि समाज में शांति और समृद्धि आ सके, है ना। देखिए इतने महान आचार्य हैं, उनको क्या मिल रहा है इससे, है ना। वो तो 1965 में 70 साल के थे, है ना, वो कुछ ही साल जिए। जब 1977 में उन्होंने ये भौतिक शरीर छोड़ दिया, वो लोग धाम चले गए, है ना। तो वो हमारे लिए करके गए, इतनी मेहनत उन्होंने की, हम सब के लिए की। तो ये प्रभुपाद जी के हमारे ऊपर एक आभार है ना। उनको हमेशा याद रखते हुए फिर हम उनका आशीर्वाद लेते हुए हम गीता को पढ़ें, इसे अपनाएं। उन्होंने बहुत मेहनत करी है, रात रात भर जाग जाग के उन्होंने ये ग्रंथ हमें दिए हैं, है ना। अब भगवत गीता जो है वो कितने भागों में विभाजित है? वो 3 भागों में विभाजित है। जिसके अलग अलग मुख्य उद्देश्य हैं, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 से 6 यानी अध्याय 1 से 6 तक कर्म योग के प्रधानता के बारे में बताया गया, है ना। यहाँ आप देख रहे हैं कैसे कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है ना, प्रसाद, ये भक्त प्रसाद बांट रहा है, कुछ भी कार्य कर रहा है। फिर चैप्टर 7 या अध्याय 7 से लेकर 12 के बीच भक्ति योग के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया। कैसे आप देख रहे हैं, आप पुजारी पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, अपना समर्पण कर रहे हैं। और 13 से 18 ज्ञान योग, है ना। तो ज्ञान योग मतलब, है ना, ज्ञान लेना, परमात्मा को खोजना, अपने अंतर ध्यान करना, है ना, उस पर विशेष बल है। हालांकि भक्ति इन तीनों में ही है निहित, है ना। और भक्ति मिडल में क्यों सबसे भगवान ने दी है ना, कोई क्वेश्चन कर सकता है, मिडल में क्यों दिया है ना। इट्स अ सीक्रेट, है ना, ये एक रहस्य है। वो इसलिए है क्योंकि सारे शास्त्रों का जो गोल है, जो मेन उद्देश्य है, वो है भक्ति, है ना। तो भक्ति योग गिव्स लाइफ टू बोथ कर्म एंड ज्ञान योग, है ना। तो भक्ति जो है वो कर्म और ज्ञान योग दोनों को जीवन देती है, उस दोनों का जीवन है। सीक्रेट इज ओनली रिवील्ड टू दोज हु हैव प्रूवन देयर सिंसियरिटी। तो आप लोग भगवत गीता सुनने आज भी आए हैं, कुछ लोग कल भी आए थे, आज भी आए थे, तो इससे पता लगता है वो सिंसियर हैं, है ना। वो सिंसियर हैं, भगवत गीता को जानना चाहते हैं, सच में जानना चाहते हैं, है ना। तो उनके लिए तालियां, है ना। भगवान भी उसको उस चीज़ की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। जो कल भी आए थे, आज भी आए थे और आगे भी आते रहेंगे, उनके लिए विशेष तौर पे भगवान का आशीर्वाद है। और जो आज ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी तालियां, कि वो भी आगे करते रहें ज्वाइन, है ना। क्योंकि हो सकता है कल कुछ लोगों को लिंक ना मिला हो या देख ना पाए हो, है ना। तो आप आगे ज्वाइन करते रहिए इस सेशन को, अगर आप भगवत गीता के रियल स्टूडेंट हैं और आप सच में जानना चाहते हैं भगवत गीता को, है ना। तो भक्ति जो है वो बहुत बहुत प्रीशियस है, बहुत अमूल्य है ना। और
जो भी चीज़ बहुत बहुमूल्य होती है उसे कहाँ रखते हैं हम? तिजोरी में रखते हैं, है ना, हम छुपा के रखते हैं उसको, है ना। तो इसी तरीके से गीता को भी भगवान ने छुपा के, मतलब भक्ति को भी भगवान ने गीता के अंदर छुपा के बीच में दिया, बीचों बीच डाल के दिया, सैंडविच बना के। सैंडविच होता है ना, एक ऊपर वाला ब्रेड होता है, एक नीचे वाला ब्रेड होता है, लेकिन जो मेन मसाला होता है, जो मेन उसका जो इंग्रेडिएंट होता है वो क्या होता है? बीच में होता है ना। आलू टिक्की वगैरह जो होती है वो सब बीच में होती है बर्गर की, है ना। तो इसी तरीके से दोनों कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भगवान ने जो है उसका सारांश यानी कि भक्ति योग को डाला है, भक्ति योग, है ना। हम आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग देखेंगे कैसे जो हम बता रहे हैं वो ऐसा भगवान ने करा है ना। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? आज जो हमने चर्चा करी उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष है भगवत गीता को पढ़िए, रीड भगवत गीता, है ना, भगवत गीता को समझिए, अंडरस्टैंड भगवत गीता या कंटेम्पलेट ऑन भगवत गीता। फिर तीसरा, उसे अपनाइए, है ना, एडॉप्ट भगवत गीता या अप्लाई भगवत गीता इन योर लाइफ। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है, इसे बांटिए, है ना, डिस्ट्रीब्यूट द नॉलेज ऑफ भगवत गीता, गिव गीता, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं आप हमारे जो हमारे वरिष्ठ मेरे गुरुदेव हैं, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, है ना, और भी कई वरिष्ठ सन्यासी भक्त लोग हैं। तो वो हमारी पिछली प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो थी, है ना, उनको प्रतिभा पाटिल, उनको हमने भगवत गीता दिया। वर्तमान जो लीडर्स हैं उनको भी हम सबने, है ना, सारे हमारे जो सीनियर हैं उनको हमने प्रभुपाद की वाली भगवत गीता दी। यही नहीं, इस भगवत गीता का प्रूफ क्या है कि ये ऑथेंटिक है? अभी आपने अहमदाबाद में प्लेन क्रैश का एक दुखद इंसिडेंट सुना होगा आप सबने, है ना, सुना है कि नहीं? सुना है कि नहीं? जी सुना। हैंड रेज कीजिए, सुना है? सुना है ना, है ना, सबने सुना है। एक दुखद इंसिडेंट हुआ था अहमदाबाद में, एक फ्लाइट जो लंदन की जा रही थी, है ना। हाँ, तो वो क्या है, वो प्लेन क्रैश हो गया, है ना। कई सारे लोगों ने अपना शरीर त्याग दिया उसमें, है ना, और वो सब कुछ जल गया, सब जल के राख हो गया। देखिए, ऐसी स्थिति में भी भगवत गीता एज इट इज, सेम ये वाली भगवत गीता जो आप सबके हाथों में है अभी, है ना, जो हमने अभी जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सलामत साबुत की साबुत जो है वो एज इट इज निकल के आ गई। एज इट इज नाम है उस बुक का, और वो एज इट इज ही बाहर आई। बाकी सब जल गया, सब कुछ जल गया, है ना, बंदे भी जल गए, कोई इंसान भी नहीं बचा। बचा तो क्या, केवल क्या बचा? भगवत गीता। तो ये है भगवत गीता की सार्थकता। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है भगवत गीता कि अच्छा, जिस व्यक्ति ने, जो भी वो भक्त होगा या जो भी व्यक्ति होगा जिसने भगवत गीता रखी होगी अपने पास, हो सकता है उसने अपना शरीर छोड़ दिया हो, है ना, हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन फिर भी सोचिए अंत काल में वो भगवत गीता को देखते हुए मरा, है ना, भगवत गीता के दर्शन करते हुए, भगवत गीता को अपने साथ रखते हुए मरा। तो निश्चित तौर पे वो भगवत धाम गया, है ना। हरि बोल, हरि बोल, बहुत बड़ी बात है हरि बोल, है ना। सबसे बड़ा ये हरि बोल। टेस्ट है हमारा, है ना, लाइफ का सबसे बड़ा टेस्ट क्या है? भगवान भगवत गीता में आगे बताएंगे, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्यत्र संशयः, है ना। तो भगवत गीता के आई थिंक सेकंड अध्याय में है या फोर्थ अध्याय में है, आई एम नॉट श्योर। उसमें भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो कोई भी मरते समय मेरे ऊपर ध्यान लगाएगा या मेरे को देखते हुए मरेगा, मेरी बुक पढ़ते हुए मरेगा, मेरा नाम जपते हुए पढ़ेगा मरेगा, है ना, या मुझसे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता हुआ अपना शरीर त्यागेगा, तो गारंटी है वो मेरे धाम में आएगा, मेरे पास आएगा, उसको दोबारा यहाँ जन्म नहीं लेना पड़ेगा, है ना। संसार चक्र में जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इस चक्कर में घूमना उसको नहीं पड़ेगा, वो मुक्त हो गया। तो कितनी बड़ी बात है। देखो ये एग्जाम जो लाइफ का था, है ना, उसमें वो व्यक्ति पास हो गया, अगर उसने वो देखी होगी गीता, वो ध्यान रखी होगी गीता, है ना। तो भी कुछ ना कुछ सुकृति तो मिली होगी, अगर उसने बैग में ही रखी होगी, देखी भी नहीं होगी तो भी कुछ ना कुछ सुकृति तो मिलेगी। बट देखिए कितनी बड़ी बात है, गीता साबुत की साबुत बच के आ गई, है ना, कितनी बड़ी बात है। तो ये अपने आप में प्रूफ करता है कि ये गीता कितनी पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है ना। हमें और क्या विश्वास चाहिए बताइए, और क्या विश्वास चाहिए? भगवान स्वयं दिखा रहे हैं, है ना, ऐसे बड़े बड़े इंसिडेंट से कि
गीता जो है, मेरी गीता जो है वो अपना लो, है ना। तो अपना लो। तो फिर लास्ट में, है ना, ये सबसे प्रसिद्ध, है ना, सबको आता है ये श्लोक, है ना, सब मेरे पीछे बोलिए। यदा यदा हि धर्मस्य, बोलो। यदा 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 हि धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारतः ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम् तदात्मानं सृजाम्यहम् मानं जामनं परित्राणाय साधूनां परित्राणाय परित्राणाय परित्राणाम साधूनां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। विनाशाय च विनाशाय च विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म दुष्कृतां संस्थापनार्थाय धर्म धर्म संस्थापनार्थाय संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि संभवामि युगे मम्मी युगे। युगे युगे। है ना। तो ये आपने बी आर चोपड़ा वाली महाभारत में तो ये सुना ही होगा, इसी ट्यून में सुना होगा, है ना। तो ये भगवत गीता का ही श्लोक है ना। तो देखिए भगवत गीता इतनी फेमस है, इतनी फेमस है ना, सब जगह पे भगवत गीता का ही बोलबाला है। आपने LIC का नाम सुना है सबने, सुना है कि जी नहीं, जी है ना। LIC में Yes, अपने sir. अकाउंट भी होंगे। तो LIC वाले जो है ना, क्या उनमें लोगों में क्या लिखते हैं वो अपने, योग क्षेम वहामि हम, सुना है कभी, देखा है ऐसे पढ़ा हुआ, योग क्षेम वहामि हम, पढ़ा कभी किसी ने, उनके लोगों में लिखा होता है, कई बार आप पढ़ना, योग क्षेम वहामि हम, वो भी भगवत गीता का श्लोक है ना। भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं कि हे पार्थ, जो मुझे अब सब कुछ अर्पित करता है, मेरी आराधना करता है ना, तो उसको जो भी संकट होता है, जो भी परिस्थिति होती है उसकी, उसका मैं टेक केयर करता हूँ, मैं उसका भार उठाता हूँ, है ना, मैं पर्सनली उसका टेक केयर करता हूँ। तो ये भी लाइन जो है ना भगवत गीता से चुराई है। तो भगवत गीता इज सो फेमस, है ना। भगवत गीता इज गाइडिंग फोर्स टू एवरीवन, है ना। तो इसका मतलब है जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत, हे अर्जुन, तब तक मैं आता हूँ, है ना, अधर्म का विनाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ या मैं अवतरित होता हूँ, है ना। साधुओं को परित्राण यानी कि साधुओं को कष्टों से मुक्ति देने के लिए, है ना। विनाशाय च दुष्कृताम। किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर दो। सागर सुमन जी माइक ऑफ करिए। हाँ, आप सब भी, बाकी लोग, हार्दिक गुप्ता जी। हाँ, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय, तो दुष्टों का विनाश करने के लिए, है ना, धर्म की स्थापना करने के लिए, है ना, संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में प्रकट होता हूँ, है ना। तो आपने देखा कैसे कालिया नाग के ऊपर भगवान नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो भगवान देखिए कितने दिव्य हैं, है ना। ये कितना विशाला नाग, है ना, इतना जो, जिसने वृंदावन में त्रासदी मचा के रखी हुई थी, है ना। सब लोग यमुना जी का जल पी के मर रहे थे, जहर फैला दिया था उसने पूरे जल में, है ना। कितने आराम से, कितने मजे से भगवान उसके ऊपर डांस कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रूफ है कि ये भगवान है ना। हम या आप जैसे ऑर्डिनरी लोग नहीं है कि भाई डर जाएं देख के, है ना। हम तो छिपकली को देख के डर जाते हैं। भगवान सांप के ऊपर नृत्य कर रहे हैं, उसके फनों के ऊपर, विशैले सांप के ऊपर। यही कृष्ण जो है गोवर्धन को उठाते हैं अपनी छोटी सी उंगली में, है ना, छोटी सी उंगली में गोवर्धन को उठाते हैं। तो कहने का उद्देश्य ये है ना, जिस व्यक्ति की गीता का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, है ना, जिस व्यक्ति ने गीता बोली है, वो कोई साधारण हमारे आपके जैसा मनुष्य नहीं है ना। वो परमेश्वर है, दिव्य है ना, शाश्वत है, अनंत है ना। वो सबके आदि हैं, सबके पिता हैं, आपके भी पिता हैं, मेरे भी पिता हैं, सबके परम पिता हैं, है ना। अभी के जो हमारे माता पिता हैं वो कुछ समय तक के हैं, उसके बाद वो भी चले जाएंगे, वो किसी और जन्म में चले जाएंगे। पर एक पिता हैं जो थे, हैं और रहेंगे, वो है परम पिता कृष्ण, है ना। तो कृष्ण ऐसे हैं जो थे भी, हैं भी और रहेंगे भी, तो वो शाश्वत है ना। तो भगवत गीता हमें यही शिक्षा देती है ना,
कि हम शाश्वत को पकड़ें, है ना, और जो अशाश्वत है उसको सिर्फ ड्यूटी की तरह करें। ड्यूटी, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप अपने घर परिवार को छोड़ दीजिए, अपने माता पिता को छोड़ दीजिए, ये बोल के अरे आप तो टेम्पररी हो, हम तो आपको ध्यान नहीं देंगे। नहीं, आप अपना ड्यूटी करिए, है ना। लेकिन जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आप सब चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं, है ना? यस नो, अगर हाथ जानते हैं तो ऐसे करिए, नहीं जानते तो ऐसे कीजिए। जानते हैं, है ना, कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे वो राधा कृष्ण के युगल अवतार ही हैं, है ना। आपने ऐसे देखा होगा हमारे इस्कॉन मंदिर में दोनों दो भाई खड़े होते हैं ऐसे हाथ पे, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु से उनके एक पार्षद थे, उनके एक भक्त थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो घर बार छोड़ के उनके पास आना चाह रहे थे, है ना। कहते हैं मैं और नहीं रह सकता अपने पिता के पास, मेरे पिता जो हैं वो क्या करते हैं, वो मतलब विषयी हैं, है ना, वो पैसे कमाने के लिए कहते हैं मेरा बिजनेस करो, ये करो, वो करो। मैं बोर हो जाता हूँ, मेरे को भगवान की भक्ति करनी है ना। आप में से कई यूथ भी हैं, है ना, कईयों का ऐसा मन होगा अरे क्यों यार पढ़ाई करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है, जॉब की टेंशन, ये टेंशन, सीधा सीधा ब्रह्मचारी बन जाओ इस्कॉन में आगे है ना। तो एकदम से ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए, है ना। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, है ना, घरे रही, है ना, अपने घर में रहो, है ना, और इस तरीके से रहो जैसे एक एक, एक नई नई विवाहित स्त्री होती है ना, कोई एक बहू आती है घर में, एक नई लेडी आती है शायद शादी करके किसी के घर में, है ना, और सब सपोज करो उसका किसी के साथ अफेयर हो, पहले किसी से वो पहले प्यार करती हो, है ना। तो वो शादी तो हो गई उसकी पति से, उसके, है ना, जो उसका लवर नहीं था उससे शादी हो गई, है ना। अब वो क्या करेगी, एक्टिंग तो पूरी करेगी, है ना, अपना फर्ज पूरा निभाएगी, पति की पूरा आज्ञा पालन करेगी, घर में खाना वाना बनाएगी, उसकी सेवा भी करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन उसका मन जो है ना वो हमेशा उस लवर के प्रति रहेगा, उसके लवर के साथ ही रहेगा, है ना। लवर को ही सोचती रहेगी, अरे यार मेरा प्रेमी कैसा होगा, मेरा प्रेमी कहाँ होगा, है ना। तो इस तरह का से वो बता रहे हैं, इसी तरीके से अपने घर में रहो, है ना। तो जो टेम्परेरी लोग हैं, है ना, आपके सगे संबंधी हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके मित्र हैं, आपके पिता माता, पति पत्नी, बच्चे, कोई भी, है ना, वो सब टेम्परेरी हैं, है ना। हम भी टेम्परेरी हैं, हमारा शरीर भी छूट जाना है, हम आत्मा परमानेंट है, बट हमारा ये शरीर टेम्परेरी है ना। तो उनके साथ रहिए, उनका पूरा फर्ज निभाइए, लेकिन आकर्षण और प्रेम जो है ना वो कृष्ण के प्रति ही रखिए, है ना। प्रेम अपना कृष्ण को ही दीजिए। हमारे राधा गोविंद देव जी कितने सुंदर हैं, देखिए आज दर्शन आपने किए होंगे सबने, कितने अच्छे सुंदर विग्रह हैं, कितने अच्छे सुंदर श्रृंगार था, है ना। उसे याद कीजिए, उसे स्मरण कीजिए, है ना, अपना हृदय उनको दीजिए, है ना। हृदय आप टेम्पररी लोगों को देंगे तो पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, क्योंकि वो टेम्पररी हैं, है ना, वो खुद ही नहीं रह सकते, वो क्या करें बेचारे, है ना। वो चाह के भी आपको परमानेंट सुख नहीं दे सकते, और हम सब चाहते हैं परमानेंट सुख, है ना। वी आर ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, हम सुख की तलाशी कर रहे हैं असल में, वास्तव में देखा जाए तो वी आर ऑल सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस, है ना। तो वो सर्च की जो सुख की तलाश है वो पूरी कहाँ होती है, वो पूरी होती है जब हम भगवान कृष्ण से प्रेम करना सीख जाते हैं, और अदरवाइज वो अधूरी रह जाती है। कई लोग आए, कई लोग ऐसे ही पैदा होके चले भी गए दुनिया छोड़ के, लेकिन वो असली सुख क्या है चख ही नहीं पाए बेचारे, है ना। तो आप वो बेचारे ना बने, है ना, आप और हम कम से कम बेनिफिट लें इसका, है ना। सब लोग हैं कि नहीं है, सब लोग वीडियो ऑन कीजिए, अलका बंसल जी, विहान बंसल, अमित कुमार, सागर जी तो हैं, हार्दिक, सागर, सबका नाम लेके बुला रहा हूँ, जो भी हैं मीटिंग में, सब लोग वो वीडियो ऑन कीजिए प्लीज, है ना। मुझे पता भी तो लगे आप लोग हैं, सुन रहे हैं, है ना, मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना आप लोग सुन रहे हैं। प्लीज वीडियो ऑन रखिए, इंटरैक्टिव सेशन है। तो अपना हृदय जो है ना वो भगवान को दो, ठाकुर जी को दो, है ना। टेम्पररी लोगों को, टेम्पररी चीजों को एक ड्यूटी की तरह करो, एक जिम्मेदारी की तरह करो, है ना। जिम्मेदारी होती है ना, जैसे जिम्मेदारी आपको ऑफिस, अच्छा ऑफिस, कितनों को ऑफिस जाना, ऑफिस जाने में हृदय लगता है, कितनों को प्यार है अपने काम से, प्यार लगता है ऑफिस में जाके, कितने लोग है, कोई हाथ उठाओ। मुझे तो प्यार लगता है, मुझे ऑफिस जाने, ऑफिस नहीं गए तो मेरा दिल टूट गया, ऐसा लगता है किसी को? किसी को भी नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगता। सब अपना ड्यूटी निभाने जाते हैं, भाई पैसा नहीं मिलेगा, ऑफिस नहीं जाएंगे रोकड़ा नहीं मिलेगा, है ना, इनकम घर कैसे चलेगा,
घर बार नहीं चलेगा, कैसे रोड पे आ जाएंगे? ऐसे ऑब्लिगेशन की तरह ही जाते हो ना ऑफिस, तो इसी तरीके से घर पे भी ऑब्लिगेशन रखो, है ना। पर हृदय दो भगवान को, हे ठाकुर जी आपका नाम लेना है मुझे आज, पूरे अपनी श्रद्धा से, पूरे अपने प्रेम से आपका बैठ के एक जगह पे आपका ध्यान करते हुए, हे राधे हे कृष्ण मुझे अपनी प्रेममयी शुद्ध सेवा में लगाइए। इस भावना के साथ नाम जप करना है ना। एक एक मन के में सोचिए कि राधा कृष्ण आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको आपको भक्ति में प्रगति दे रहे हैं और अपने पास पहुंचने में सहायता दे रहे हैं। ये प्रेम करिए उनसे, है ना। अपना हृदय वहां लगाइए, है ना, बेकार की चीजों में मत लगाइए हृदय, है ना। भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए, देखिए, है ना। आपको एक बात बताते हैं, एक स्टोरी बताते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत गए थे, है ना, तो उन्हें एक ब्राह्मण मिले। वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, पर उनके गुरु ने उनको आज्ञा दी थी कि भगवत गीता रोज पढ़ो, है ना। जैसे शबरी माता का नाम सुना है ना सबने, शबरी, जो रामचंद्र जी के मतलब उनका वियोग, उनको उनके लिए रोज प्रतीक्षा करती थी, है ना। तो उनके जो गुरु थे, है ना, मतंग ऋषि, उन्होंने उनको ऑर्डर दिया था जाने से पहले, है ना, उनको ऑर्डर दिया था कि भगवान रामचंद्र जरूर आएंगे तुम्हारे पास, तुम रोज उनके लिए सब तैयारी करके रखा करो रोज। तो वो पता कितने सालों साल, 20 25 30 साल रोज, है ना, आंखें बिछा के, है ना, पलके बिछा के और फूल सजा के, सैया सजा के उनका स्वागत करती थी रोज। सोचिए कितनी बड़ी बात है। अपने गुरु पे इतना विश्वास था उनको कि गुरु ने बोला है आएंगे तो भगवान राम आएंगे, और वो आए, भगवान राम आए। इसी तरीके से पूर्व ब्राह्मण जो थे, है ना, दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु गए तो एक ब्राह्मण थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, पर उनके गुरु ने उनको ऑर्डर दिया था कि आपने क्या करना है, डेली डेली भगवत गीता पढ़नी है ना। उन्होंने चू तक नहीं किया कि गुरु महाराज मैं कैसे पढ़ूं, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, बट क्योंकि उनके गुरु महाराज ने बोला था कि तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ना है, दैट्स इट। तो वो क्या करते थे, खोल के बैठ जाते थे, है ना। जो उनको थोड़ा बहुत टूटी फूटी आती थी संस्कृत हिंदी, उसमें बोलते थे, सब लोग हंसते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, हैं, और वो रोते थे ये देख के कि, है ना, रोते रहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला आप रोते क्यों, आपका ये सब मजाक उड़ाते हैं इसलिए रोते हो? तो उन्होंने कहा नहीं मैं इसलिए नहीं रोता क्योंकि ये सब मजाक उड़ाते हैं। कहते मैं इसलिए रोता हूँ क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि कृष्ण देखिए कितने कृपामयी हैं, कितने दयालु हैं, है ना। अर्जुन जो है, अर्जुन उनके उनके मित्र हैं, उनके सखा हैं, और उनसे छोटे हैं, है ना, उनसे कितने छोटे हैं, एक तुच्छ जीव हैं, है ना। फिर भी कृष्ण परम भगवान है, ये होते हुए भी वो अर्जुन के सारथी बन गए, अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं, है ना, अर्जुन का रथ चला रहे हैं, पूरा परम भगवान होते हुए भी उनके ड्राइवर बने हुए हैं, है ना। और आप जानते हैं कुरुक्षेत्र के युद्ध में क्या था परिस्थिति, वहां पे इतना शोर होता था, इतना ज्यादा शोर शराबा, इतना ज्यादा पोल्यूशन और ये सब होता था कि वहां पे रथ हाँकना आसान नहीं होता था, है ना। तो जो पीछे जो पीछे रथी बैठता था, वो सारथी को इंस्ट्रक्शन कैसे देता था, जानते हैं कैसे देता था? पैर से। हाँ, वो पैर मारता था ड्राइवर को। सोचिए, परम भगवान कृष्ण, है ना, सबके सबके पालन करता, सबके आदि परमेश्वर, उनको अर्जुन पैर मारते थे। जब लेफ्ट जाना होता तो लेफ्ट साइड पे पैर मारते थे, ऐसे लेफ्ट साइड पे पैर लगाते थे तो वो लेफ्ट पे मोड़ते थे, राइट जाना होता तो राइट पे पैर मारते थे, राइट मोड़ते थे। सोचिए, वो ये देख के रोते थे कि इतने बड़े हमें परम भगवान, परम ईश्वर, और उनको पैर मार के अर्जुन जो है उनको ड्राइव कर रहे हैं, और वो फिर भी इतने कृपालु हैं, वो अपने अपने भक्ति के आगे विवश होके ये भी कर लेते। तो जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा ना, तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला आप ही हो जो भगवत गीता के को असल में समझ पाए हो, आप ही हो वो अधिकारी जो भगवत गीता को समझने के योग्य हो। बाकी ये सब जो इतने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण लोग हैं ना, जो अपने आप को घमंड करते हैं कि हमें संस्कृत आती है, हमें बहुत कुछ आता है, वो किसी काम के नहीं है, उनको पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा, पल्ले पड़ा। पर आपने रियल एसेंस समझ लिया, है ना, आपने भगवत गीता का रियल एसेंस समझ लिया, आपने उसका सार तत्व समझ लिया, है ना। क्या है भगवत गीता का सार तत्व? कि भक्त के वश में है भगवान, है ना, भक्ति के आगे भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं। वरना हम और आप जैसे तुच्छ जीव, क्या औकात है हमारी, भगवान को हम क्या देंगे, है ना, हम भगवान को क्या फूल पत्ती देंगे, क्या फल भोग लगाएंगे, क्या ही ऑफर कर सकते हैं? हम कुछ दे सकते हैं? जो हमें सांसें दे रहा है, जो हमें दिन रात पाल रहा है, उसको हम क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। तो जिसने ये सार पकड़ लिया ना,
कि हाँ ये कृष्ण बस एक कोई महान पुरुष नहीं है, या ये कोई हिस्टोरिकल फिगर नहीं है ना, या फिर ये ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी, पास्ट पर्सनालिटी, है ना, सिर्फ ये नहीं है ना। वो क्या है, वो परम भगवान है, और ये परम भगवान होते हुए भी, है ना, even though he's the supreme lord, still he is you know ready to be a chariot driver or driver of his devotee, है ना। तो दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, है ना, ये भगवत गीता का सार तत्व है, ये भगवत गीता का निचोड़ है ना। दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता। तो जो ये समझ गया वो वास्तव में समझ गया। हरे कृष्णा, बाकी सबको बोलिए ज्वाइन करें, एक बार मैसेज सर्कुलेट कीजिए, काफी लोग नहीं ज्वाइन किए। हेलो हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही आपको? बाकी सबको बोलिए ज्वाइन करें, है ना, ज्वाइन नहीं किए, सर्कुलेट करो मैसेज। हरे कृष्णा, आप आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। तो ये है भक्ति का सार, है ना, ये है भगवत गीता का सार। अगर आपने ये सार पकड़ लिया, मानिए आपने भगवत गीता समझ ली, है ना। मैं कह रहा हूँ सबको सर्कुलेट करो मैसेज, ज्वाइन करें, काफी लोगों ने नहीं ज्वाइन किया। तो अगर आप वाकई में भगवत गीता को समझना चाहते हैं ना, तो ये एक बेसिक क्वालिफिकेशन है, उसकी क्वालिफिकेशन है कि भगवान को समझिए, भगवान को समझिए कि भगवान क्या चाहते हैं हमसे, है ना। इस भगवत गीता को, ये भगवत गीता असल में लव लेटर है, भगवत गीता और कुछ नहीं है, लव लेटर है ना। जैसे एक लवर किसी से प्रेम करता हो तो उसके बिना रह ना पा रहा हो, है ना, तो उसको लेटर लिखता है। पहले तो लेटर लिखते थे, आजकल तो व्हाट्सएप लिखते हैं, है ना, व्हाट्सएप लिखते हैं या फिर वीडियो कॉल ही कर लेते हैं आजकल तो, बट पहले लव लेटर लिखे जाते थे। तो ये था, है ना, ये लव लेटर है, भगवत गीता इज नथिंग बट लव लेटर, है ना। लव लेटर किसका, है ना, एक प्रेमी का प्रेमी से लव लेटर होता है ना, तो उसी प्रकार से भगवत गीता इज लव लेटर, है ना, फॉर मतलब हम सब जीवात्माओं को, हमारे जो प्राणनाथ हैं, हमारे ईश्वर हैं भगवान कृष्ण, वो हमें संदेश लिख रहे हैं कि हे जीवात्माओं, मेरी भक्ति में अपनाओ, है ना, मेरे पास आओ, मुझे प्रेम करो, है ना, मेरी आराधना करो, मेरी पूजा करो, मुझे अपना हृदय दो, मुझे कुछ ऑफर करो, है ना, मुझे अपना लो, है ना, मुझे अपना मित्र मानो, सुख दुख में मुझे अपना सहारा बनाओ, है ना, मुझी से प्रेम करो, मुझसे आशाएं रखो, बाकी व्यर्थ के लोगों से आशाएं छोड़ो, मुझसे आशा रखो, है ना। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, है ना, सुना है ना सबने। तो दिस इज द एसेंस ऑफ भगवत गीता, है ना। अगर भगवत गीता पढ़ भी ली पूरी, संस्कृत पूरी रट ली, पूरे 700 श्लोक भगवत गीता के पूरे टिप्स पे कर लिए, लेकिन अगर इस चीज को नहीं पकड़ पाए ना कि भगवत गीता का सार क्या है, भगवत गीता का सार है भगवान से प्रेम करना, भगवान के धाम वापिस जाना, भगवान को अपनाना, भगवान के लिए भक्ति करना, भगवान के लिए और कुछ एफर्ट करना, कुछ सेवाओं में भाग लेना। जैसे हमारा ये जो ग्रुप है हरिनाम आश्रय, है ना, तो ये क्या है, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप सबको हमने एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है, आप सेवाएं कीजिए, है ना, सेवाएं कीजिए। वैसे आप अगर घर पे बैठे रहेंगे तो आप सेवा नहीं कर पाएंगे, है ना, अपने लड्डू गोपाल की थोड़ी बहुत सेवा कर लेंगे, बट आप और लोगों को संदेश दें भगवत गीता के बारे में, अपने आप को भी सिखाएं और लोगों को भी प्रेरणा दें, है ना। देखिए, जब जैसे अब कोई भी हम लोग हैं प्रचारक हैं, तो अब जैसे मैं हूँ, है ना, या प्रभु जी हैं, इस ग्रेस रोहिणी दुलार प्रभु जी हैं, या अन्य कोई वरिष्ठ भक्त हैं, है ना, तो हम लोग ये मीटिंग्स करते हैं, सेमिनार्स लेते हैं, है ना, कोई चार्जेस तो नहीं लेते आपसे, कोई चार्जेस लिया हमने नहीं, है ना, और हमें कोई सैलरी तो नहीं मिलती, कोई सैलरी ऐसा भी नहीं कोई हमें सैलरी दे रहा है इस चीज़ की, कोई भी नहीं दे रहा, है ना। और ग्रुप चलाना कोई आसान काम नहीं है, रोज रोज अपडेट भेजना ग्रुप में, है ना, फिर कुछ लोग भाग रहे हैं उन्हें पकड़ना, है ना, कॉलिंग करना, अरे प्रभु जी आप ज्वाइन नहीं किया आज क्लास में, आइए आइए, है ना। काफ़ी भक्तों ने, पहले तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, है ना, अलका माता जी हैं, है ना, और विशाखा माता जी हैं, और हमारे और भी एक नए भक्त हैं हमारे विहान प्रभु, है ना, उनका स्पेशली, है ना, उन्होंने भी आज 30-40 लोगों को कॉल किया, है ना, और भी कई सारे भक्त लोग हैं हमारे से जो जुड़े हुए हैं, है ना, शिवानी माता जी हैं, इतना पूरा पूरा ग्रुप हैंडल कर रही हैं, है ना। इन सब भक्तों के लिए, है ना, इनका विशेष धन्यवाद, है ना।
इन सब के लिए बोले हरी बोल, बोलिए सब लोग हरि बोल, हरि हरी बोल, बोल, हरि बोल, हरी बोल। हरि बोल। तो इन सब भक्तों ने देखिए, अब इन सबको हमने कोई सैलरी तो दिया नहीं है ना, ना ही हम हमें ये लोग कोई, हम इनको कोई ऐसे मेडल ला के दे रहे हैं कि मेडल पहना रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया। लेकिन देखिए इनके एफर्ट से आप में से कुछ लोग आए, है ना, आप में से कुछ लोगों को शायद पता नहीं होगा, व्हाट्सएप नहीं देखते होंगे। कल भी प्रोग्राम हुआ था, कई लोगों ने तो ये बोला कि हमें पता ही नहीं था कि कल प्रोग्राम हो भी गया, जबकि इतनी बार मैसेज सर्कुलेट हुआ ग्रुप में, कम से कम 4-5 बार सर्कुलेट हुआ मैसेज, ग्रुप ज्वाइन करिए, मैसेज ज्वाइन, भगवत गीता सेमिनार ज्वाइन कीजिए, फिर भी नहीं पता चला लोगों को। तो इन लोगों के एफर्ट से आप लोग आए हैं, है ना। तो क्या है ये, है ना, ये क्या है, ये भगवान से प्रेम की भय भक्ति है ना। इनको क्या मिल रहा है, इनको भगवान का प्रेम मिल रहा है ना। अब आप लोग आए हैं, आप लोग सुन रहे हैं, है ना, आप लोग अपना जीवन बदलेंगे, आप लोग भगवत गीता में रुचि बढ़ाएंगे, आप लोग ठाकुर जी के और पास आएंगे, तो ठाकुर जी इनसे प्रसन्न होंगे कि नहीं, बताइए, खुश होंगे कि नहीं। ये आप ये जरिया बने, है ना, कि इन लोगों की वजह से आप आगे बढ़ पाए। तो ये है भक्ति का मार्ग, है ना। तो ये जो हमने हरि नाम आश्रय एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना, तो इस प्लेटफॉर्म का आप सब लोग पूरा पूरा लाभ उठाइए, बेनिफिट लीजिए, है ना। भक्ति करने के लिए सेवा जरूरी है ना। सो एक एसोसिएशन जरूरी है, किसी की गाइडेंस जरूरी है। तो मुझे ये सेवा दी गई है आप लोगों के लिए गाइडेंस का रोल करने के लिए। मैं पिछले 11 साल से, है ना, इस्कॉन में हूँ, और ये भगवत गीता को कम से कम 6-7 बार पढ़ चुका हूँ, और भगवत भक्ति शास्त्री कोर्स कर चुका हूँ। और इतना सब पढ़ने करने करने सबके बाद फिर प्रेरित किया गया मुझे, प्रभु जी हमारे हैं, मतलब ये मेरे गाइड भी हैं, इस ग्रेस रोहिणी दुलाल प्रभु जी हैं, हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं, है ना। प्रभु जी के लिए भी एक विशेष धन्यवाद, हरी बोल, हरी बोल। प्रभु जी इज और गाइड, है ना। तो तो प्रभु जी ने मुझे ये सेवा का मौका दिया कि अब आप बहुत अभी कर रहे हैं, अभी सेवा में भी लगिए, है ना। कब तक अब ये ज्ञान पड़ा रहेगा, पड़े पड़े सड़ जाएगा, तो करो, प्रचार करो। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया। मेरे काउंसलर हैं इस ग्रेस सर्वप्रिया प्रभु जी, स्कॉन दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने भी मुझे प्रेरणा दी कि वहाँ पे करिए, आप कुछ वहाँ पे जाके कुछ एक्टिविटी करिए, सेवा में लगिए, आपने जो पढ़ा है वो यूज़ कीजिए। तो इन सब आचार्य गुरु, इन सब के आशीर्वाद से, है ना। तो आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म दिया गया, ये मेरा कोई मनगढ़ंत बनाया हुआ नहीं है, नहीं मैं कोई गुरु हूँ यहाँ पे, नहीं, ये सब एक ये प्लेटफॉर्म हमने बना के दिया है। और इसमें आप सब उतने ही अधिकारी हैं, उतने ही, है ना, मतलब आप सबका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है जितना मेरा बनता है, जितना अलका माता जी का, विहान प्रभु का, या विशाखा माता जी का, या शिवानी माता जी का बनता है ना। ये सब भी अपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल रहे हैं, है ना। इन सबको भी कुछ कुछ काम रहता होगा, फिर भी ये लोग टाइम निकाल रहे हैं, किस लिए, आप सबकी सेवा के लिए, है ना। देखिए कितना खुशी मिलती है किसी की सेवा करके। तो सेवा कीजिए, इस ग्रुप में एक्टिव बनिए, है ना। इस ग्रुप में सेवा खुद से लीजिए, है ना। ऑफिस में जब जाते हो तो कितना कितना करते हो ना बॉस के आगे कि भाई सर मैं ये भी कर दूं, सर मैं वो भी कर दूं, है ना। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको पता है कि प्रॉफिट मिलने वाला है ना। तो यहाँ पे तो सब सुप्रीम प्रॉफिट मिलने वाला है, जो आपको जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देगा, है ना। और क्या बड़ा प्रॉफिट चाहिए, और इससे क्या और बड़ा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस प्रॉफिट के लिए कम से कम इतना तो करो, थोड़ा सा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद से आओ मेरे पास, मेरा नंबर सबके पास है, नहीं है तो मैं अभी अपना नंबर जो है ना इस चैट में पोस्ट कर देता हूँ, अभी किए देता हूँ तुरंत, है ना। आप जिसके पास भी मेरा नंबर नहीं है अभी सेव कर लो। तो आप में से जो भी सिंसियर हैं, है ना, जो भी भक्ति में सच में आगे बढ़ना चाहते हैं, भगवत गीता समझना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, मैंने चैट में पोस्ट कर दिया अपना नंबर, तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए। मैं आप सबका दास हूँ, वीर नरसिम्हा दास नाम है मेरा, ठीक है। और खुद से आइए मेरे पास सेवा के लिए कि प्रभु जी हम क्या सेवा करें, हमें भी कुछ सेवा दीजिए, बताइए कि मैं इस टाइम पे फ्री होता हूँ या होती हूँ, है ना, ये टाइम मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। दिन में ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा आपका चाहिए, है ना। और सैटरडे संडे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकालिए हो सके तो, क्योंकि सैटरडे संडे में ही ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं। हम सब, मैं भी ऑफिस में जाता हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ, है ना, मैं भी कोई सब घर बार छोड़ के नहीं बैठा हूँ, तो मैं भी उसमें से भी टाइम निकाल रहा हूँ, अपनी साधना भी करता हूँ, है ना, ग्रुप भी चला रहा हूँ, सेवा भी कर रहा हूँ, मैं भी आप ही की तरह मनुष्य हूँ, तो मुझे भी सहारे की ज़रूरत है। वन मैन शो नहीं है ये, है ना। आप सबका साथ रहेगा तो आगे बढ़ पाएंगे, आप सब चले जाएंगे तो मैं अकेला क्या करूँगा, बताइए, कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आप सब कृपा करके थोड़ा सा हेल्प कीजिए, हेल्पिंग हैंड नीडेड है। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, हम्बल स्टेज है, आने वाले टाइम में अवश्य, है ना, ये चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट रुकेगा नहीं। आगे आप देखेंगे, अभी 13 लोग हैं, 14 लोग हैं, कल 140 होंगे, परसों 1040 भी होंगे,
ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी आप लोग के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 1 to 1 आप सीख सकते हैं, है ना। मैं आपसे इतना टच में रह सकता हूँ, मेरे से आप पूछ सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। आगे चल के मैं नहीं होऊंगा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा। तो आप सबके पास सुअवसर है ना। आप जल्दी से जल्दी भक्ति में प्रगति करें, है ना। इस चीज़ को अपनाइए, खुद से सेवा मांगिए, है ना। मुझे पीछा क्यों करना पड़े सबका, भाई मेरी थोड़ी जिम्मेदारी है, आपकी भी तो अपनी लाइफ की जिम्मेदारी है ना। अपना जहाज सबको खुद उड़ाना है ना। अपना जहाज अंत में खुद उड़ाना है सबको। भगवत गीता पढ़ने का मतलब यही है। भगवान कह रहे हैं खुद रिस्पॉन्सिबल बनो। भगवान कह रहे कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना। कर्म करो, कर्म का अधिकार तो है तुम्हें। ये नहीं कि स्पून फीडिंग की जाएगी, अरे मोनिका माता जी आप सेवा करेंगी, अरे केशव प्रभु जी आप कुछ सेवा करेंगे, है ना। ऐसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अच्छा लगेगा जब मोनिका माता जी खुद मेरे पास आएंगी, केशव प्रभु खुद आएंगे, अमित प्रभु खुद आएंगे, है ना, अंजू भाटिया जी खुद आएंगे, हार्दिक प्रभु खुद आएंगे। अरे प्रभु जी कुछ सेवा बताइए, मेरे पास 15 मिनट है दिन में, मैं 15 मिनट में क्या कर सकता हूँ। हम आपको 15 मिनट की सेवा भी देंगे, है ना। पर आइए तो सही, सिंसियर तो बनिए, खुद से आइए मेरे पास नंबर, आपके पास नंबर है, तो हम क्यों नहीं देंगे आपको। आपका जो शेड्यूल है उसे डिस्टर्ब करे बिना आपको सेवा देंगे, ठीक है। 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट सेवा देंगे, आपके शेड्यूल को डिस्टर्ब करे बिना हम सेवा देंगे। पर आइए तो सही, सिंसियर तो बनिए, है ना। सेवा आपकी वेट कर रही है, सेवा असंख्य है। ये मत सोचिए इस ग्रुप को चलाने के लिए क्या ही सेवा लगता है यार, ये खुद ही एडमिन है, खुद ही सब पोस्ट करता रहता है, हो गया वही नहीं। बहुत लोगों का सेवा है इसमें। शिवानी माता जी बुखार था इनको, पता है, कल से इनको फीवर था, फिर भी ये पूरा ग्रुप मैनेज कर रही है ना। सब लोगों को एडमिट कर रही हैं, जो बोल रहे हैं उनको म्यूट करा रही हैं, है ना। जो कर रहे हैं कुछ भी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, सब मैसेज सर्कुलेट कर रही हैं, है ना। बीमार व्यक्ति इतना कर रहा है, सोचिए आप स्वस्थ हालत में हैं, आप क्या नहीं कर सकते हैं, कुछ 5 मिनट नहीं दे सकते दिन में। तो अपना चैंटिंग कीजिए, सबसे बड़ी सेवा है, प्राइमरी सेवा है, चैंटिंग कीजिए। एक माला का जप अनिवार्य है ना, अनिवार्य है। अगर चाहते हो कि भाई 1% चांस हो कि मृत्यु के समय आपको भगवान याद आए, है ना, और आप जन्म मृत्यु से छूट जाओ, तो वो रिस्क लेना चाहते हो अगर, जो कि पॉजिटिव रिस्क है, जिसमें कोई हानि नहीं है, तो वो रिस्क लेने के लिए सबसे बड़ा तरीका पहले यही है, चैंटिंग शुरू करो, एक माला का जप करो। मैं अभी आपको माला कैसे करनी है ये सिखाता हूँ, फिर उसके बाद मैं डाउट सेशन लूंगा, है ना। जो भी आपके प्रश्न है वो पूछेंगे, उसके बाद हमारे प्रभु जी से हम आग्रह करेंगे, कुछ प्रभु जी भी हमें कुछ बताएंगे। और 2 बजे हम, है ना, अगर आप बिजी हैं तो जा सकते हैं, अगर आप रुकना चाहें तो बिल्कुल रुकिए, डाउट्स पूछिए, हम 15-20 मिनट और रुके रहेंगे, है ना। 2:30 बजे तक हम होंगे यहाँ पे, 2:20 तक, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस। चलिए ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो अब चैंटिंग, अपने सबके पास माला है, माला अब जिसके पास है सब निकालिए, किस किस के पास माला है। अच्छा सब लोग वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। हरे कृष्णा, मुझे बताइए हाँ या ना, यस नो, कुछ करके दिखाइए। है ना, माला अपनी अपनी सब अपने पास रखिए, बीट बैग या जप माला। है सबके पास? वीडियो ऑन कीजिए प्लीज। विशाखा जी, है ना, मैं सबके नाम लेता हूँ, सुमन जी, विशाखा जी, अंजू, और हार्दिक जी, हाँ सबने, बाकी सबने तो कर ही लिया वीडियो ऑन। हाँ जी ठीक है। तो हम माला स्टार्ट करते हैं इस मंत्र से, ठीक है। ये जो हमारा ऊपर वाला है इसे कहते हैं सुमेरु, है ना। जिसको नहीं पता वो देख लीजिए, जिसे पता है वो भी देख लीजिए, ठीक है। सुमेरु, इससे स्टार्ट करते हैं, है ना। हम लोग एक माला का जप स्टार्ट में करेंगे, 5-6 मिनट 7 मिनट लगाएंगे, ठीक है। और ये जो अगला मन का है इससे पकड़ते हैं, और राइट हैंड की 2 बीच की उंगली और अंगूठे से पकड़ते हैं, ठीक है। सब लोगों ने कर लिया? देखिए एक बार, सब लोग दिखाइए, एक बार माला निकाल के दिखाइए। एक बार, हाँ एक बार ना लास्ट टाइम एक बार और सर्कुलेट कर दो, उसमें लिख दो वेरी इंपॉर्टेंट चैंटिंग सेशन गोइंग ऑन, प्लीज ज्वाइन, है ना।
ऐसे पकड़ लिया सबने? ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे। हमने जो चैतन्य महाप्रभु का मंत्र बोला था, सबको याद है? नहीं याद है तो मैं अभी स्क्रीन शेयर किए देता हूँ, साथ में बोलिए, है ना? ठीक है, जो सबसे ऊपर मंत्र लिखा है उसे जो सबसे ऊपर मंत्र लिखा है उसको चैंट करेंगे साथ में। पहले एक बार जय श्री कृष्ण चैतन्य, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सब लोग। जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण चैतन्य, सब लोग बोलिए अनम्यूट करके, जय श्री कृष्ण चैतन्य, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंद, प्रभु प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ठीक है, ये बोल के फिर हम माला स्टार्ट करेंगे 108 बार, साथ में करेंगे सब लोग। ठीक है, सब लोग अपना माइक ऑन रखें, ऑफ ना करिए, वीडियो ऑन रखें, माइक ऑन रखें। ठीक है, माइक ऑन रखें, जब आपको बोला जाए तो माइक ऑन रखिए, है ना? म्यूट ना कीजिए, अनम्यूट कीजिए सबको, है ना? सब लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए और माला हम लोग साथ में जपेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे, Krishna Krishna, हरे Hare Hare, राम Hare Ram, राम Hare Ram, राम Ram हरे हरे, Ram, Hare हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे, Hare, Hare हरे Ram, Hare Ram, राम Ram Ram, राम Hare हरे हरे, हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, हरे, Hare Hare, Hare हरे Ram, Hare Ram, Ram राम Ram, Hare हरे हरे, हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare कृष्णा Krishna, हरे हरे, Krishna Krishna, हरे Hare Hare, राम Hare Ram, Hare Ram, Ram हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे Hare राम Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, हरे Hare राम Ram, Ram Hare Hare हरे Hare Krishna, कृष्णा कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, हरे Krishna Krishna, हरे Hare राम Hare, Hare Ram, Ram Hare हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare कृष्णा Krishna, हरे Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, हरे कृष्णा Ram हरे कृष्णा Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Hare Ram, Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Hare कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Hare Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram,
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे राम राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा राम हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय तो अभी आप सबने चैंटिंग किया है ना? हम सबने ग्रुप चैंटिंग भी किया। हमने भगवद गीता का जो पृष्ठभूमि था वो भी हमने उसका क्रक्स देखा, डिस्कस किया। तो अभी तक के विषय में या उसके अलावा भी अन्य किसी भी विषय में आपका कोई भी प्रश्न हो, है ना, तो बेझिझक आप पूछिए, है ना। हम आपकी सेवा के लिए ही हैं। तो आपको कोई भी ऐसा मत सोचिए कि ये बहुत बेसिक चीज़ है, सब लोग हंसेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब लोग आपके मित्र हैं, है ना। हम सब चाहते हैं कि हम सब मिल के भक्ति में आगे बढ़ें। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछिए, है ना, ये ओपन फोरम है। हाँ जी, अमित कुमार जी। तो मुझे आपने ये बताया था आई थिंक परसों मंदिर में कि ये माला के साथ एक बैग भी लेना है, राइट? हाँ बट जी। समहाउ अगर माला नीचे टच हो जाती है तो क्या उसको डिस्कार्ड कर दें या फिर उसको नहीं नहीं नहीं, गंगा जल से धो लें? नहीं नहीं, अगर आपकी माला नीचे टच हो गई है तो आप उसे शुद्ध जल से या गंगा जल से या गोमूत्र से, है ना, उसको स्प्रे कर लें या उसको थोड़ा सा ओके साफ कर लें, है ना, और दोबारा से कर लें। ओके उसको डिस्कार्ड नहीं करना है। बट जबकि थैली में अगर करेंगे तो ये रिस्क नहीं रहेगा, है ना। जबकि थैली में ओके माला सेफ रहती है ना। और कहते हैं कि जो हम मंत्र भी जपते हैं, क्योंकि ना बुरी ताकतें भी होती हैं, वो आसपास घूमती मंडराती रहती हैं। तो हालांकि उनका भी कल्याण होता है हरे कृष्ण महामंत्र को सुन के, परंतु ताकि हम जो चैंटिंग कर रहे हैं उसमें विघ्न ना आए, है ना, उसमें कोई विघ्न ना आए। सबसे बड़ा विघ्न तो यही है, देखो, सबसे बड़ा विघ्न जो है ना वो ये है। तो चैंटिंग में आता है, तो चैंटिंग का ये दुश्मन है। तो जब भी आप चैंटिंग करो ना, अभी तो चलो आप मोबाइल के आगे ही हैं, आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं तो सदुपयोग है उसका। पर क्या होता है जब आप खुद से घर में करेंगे ना चैंटिंग, तो ये क्या है, ये अप्सरा है। जैसे पहले ऋषि मुनि तपस्या करते थे ना, और अप्सरा आ जाती थी, दही वो ऐसे करते हैं ना, दही तका करके डिस्टर्ब कर देती थी उसका डिस्ट्रैक्ट ध्यान। करें। हाँ, डिस्ट्रैक्ट कर देती थी। तो ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। मोबाइल फोन को भूल जाइए रख के कहीं, है ना। ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ आपको थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए मिले ही ना। और फिर माला जपिए, फिर देखिए कितना अच्छा माला जप होता है। माला जप करने में कोई बाधा आती है ना तो हमारी माला में रुचि कम हो जाती है। ये नाम अपराध भी है। अच्छा चलिए, आपको अभी आपने पूछा ही है एक अच्छा प्रश्न, तो थोड़ा सा ब्रीफ में नाम अपराध के बारे में बहुत
जल्दी जल्दी डिस्कशन कर लेते हैं, है ना। तो भगवान को के नाम को जप करने में 10 तरह के नाम अपराध होते हैं, है ना। पहला है जो भगवान के प्रिय भक्त हैं, है ना, जिन्होंने भगवान को अपना जीवन समर्पित किया है, उनकी निंदा करना, है ना। तो उनको निंदा करना या उनको कुछ बोलना, उनके बारे में बुरा सोचना, जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, है ना, जो शुद्ध भाव से निष्कपट भाव से सेवा कर रहे हैं, है ना, तो उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, उनकी कोई निंदा अगर आपको लगे उनमें कोई डाउट लगे कि वो सही नहीं कर रहे हैं, तो उनकी अथॉरिटी को बोलिए, जो उनके सीनियर हैं, कि प्रभु जी प्रभु जी का थोड़ा लग रहा है कि शायद वो सही नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरी अथॉरिटी अगर मेरे में कुछ दिखे तो रोहिणी दुलाल प्रभु जी को बोलिए, है ना। ऐसे ऐसे होता सिस्टम, मतलब डायरेक्ट भक्त की निंदा नहीं करनी चाहिए, उससे अपराध लगता है, उससे फिर आपका नाम जप में ना रुचि चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरा है ना, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उनसे स्वतंत्र समझना। मतलब जैसे भगवान श्री कृष्ण जो है वो परम भगवान है ना, तो जितने भी बाकी भक्त हैं, जितने भी भगवान के बाकी डेमी गॉड्स हैं, जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, है ना, यहाँ तक कि विष्णु नारायण अवतार भी जो है वो भी भगवान के ही अवतार हैं। हम इस पर डिस्कस करेंगे, काफी लोगों का ये डाउट होगा कि भगवान कृष्ण तो नारायण के अंश हैं, फिर नारायण भगवान कृष्ण के अवतार है, वो कैसे। तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको अभी थोड़ी देर के पॉज करते हैं। तो जितने भी देवी देवता है ना, यहाँ तक कि भगवान शिव वो भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं, वैष्णवा नाम यथाशंभु, ब्रह्मा जी, ये सब भगवान के पार्षद हैं, परंतु इनको भगवान के समान समझना वो अपराध है ना। ऐसे आप समझिए एक ऑफिस में काफी सारे मैनेजर्स होते हैं, बट एक CMD होता है ना, सब मैनेजर्स का हेड होता है, CEO होता है कंपनी का, तो वो भगवान कृष्ण है, और बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो सब क्या हैं, वो मैनेजर्स हैं। तो हम क्या हैं, हम वर्कर्स हैं, हम साधारण लेबर हैं। तो हमें मैनेजर्स की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, और CMD की तो भूल ही जाओ, CMD की तो निंदा करनी ही नहीं, ठीक है। तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा करना। जैसे जो अगर आप दीक्षा ले लेंगे, कुछ समय अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपकी दीक्षा होगी, तो गुरु आप धारण करेंगे, तो जो गुरु महाराज आपको कुछ सेवा दें या कुछ आपको ऑर्डर दें, ये करो ऐसे करो, तो उस चीज को ना मानना भी एक अपराध है गुरु की, है ना। जिनको भी आप गुरु मानते हैं, मतलब जैसे इस्कॉन में, है ना, इस्कॉन के बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन के अंदर की बात कर रहा हूँ, परंपरा में जो है, प्रमाणिक परंपरा में जो है ना, तो उनकी अवज्ञा करना भी एक अपराध है, या उन्हें साधारण समझना, ये भी मेरे जैसा ही है, वैसे ही है, इसमें भी देखो ये भी घमंडी है, ये भी ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, अपराध है। इससे क्या होगा, ये सब करने से ना आपकी माला जब छूट जाएगी, आप नाम नहीं ले पाएंगे, है ना। फिर चौथा है शिव एक मिनट, हरे कृष्ण वो करना, निंदा करना, और गुरु की अवज्ञा करना, साधारण मनुष्य के समान समझना, है ना। पवित्र नाम को वेदों में वर्णित एक शुभ सा काम कर्म समझना, कर्म कांड मानना कि कोई ऐसी ऑब्लिगेशन दिया हुआ है, जैसे यज्ञ इत्यादि होते हैं ना, ऐसे ये भी कोई ऐसी विधि दी हुई है ना। ये ऐसा नहीं है, ये प्रार्थना है भगवान से, ये कलयुग का तारक मंत्र है। कलयुग में अगर आप तर सकते हैं तो केवल हरे कृष्ण महामंत्र जप के ही तर सकते हैं, है ना। केवल हरे कृष्ण महामंत्र ही इस कलयुग का विशेष है ना। इसमें लिखा हुआ है, हमारे आप पढ़ने छांदोग्य उपनिषद में लिखा हुआ है, और कली संतरण उपनिषद में भी लिखा हुआ है, यदि षोडशकम नाम कली कलमश नाम ना परतरम उपाय सर्ववेदेषु विश्यते। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद मुनि को कि मैंने जितने भी वेद हैं सबका संकलन कर लिया, सबको छांट लिया, है ना, सबको देख लिया, पर केवल ये 16 अक्षर का ये हरे कृष्ण महामंत्र, इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम, है ना, ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, है ना। ये केवल यही इस कलयुग में उद्धार करने का एकमात्र उपाय है ना। और जितने भी मंत्र हैं वो मंत्र हैं, पर ये क्या है, महामंत्र है ना। ये सब सारे बाकी सारे मंत्र इसमें इंक्लूडेड है, तो इसको बाकी मंत्रों के समान ना समझिए, इसे अलग से ना समझिए, ये सबसे पावरफुल है। और फिर ऐसे लोगों को भी ना बताइए जो बहुत घृणा करते हो भगवान से, उनको भी उपदेश नहीं देना चाहिए, वो भी एक अपराध है ना। फिर अब इतना सब पता होने के बाद भी आपको पता है मोबाइल फ़ोन दूर रखो, फिर भी मोबाइल से चिपके हुए हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं ड्राइविंग करते हुए, है ना, चैंटिंग कर रहे हैं खाते हुए, चैंटिंग कर रहे हैं सोते हुए, कुछ भी करते हुए चैंटिंग नहीं करना। चैंटिंग करते हुए केवल चैंटिंग ही करना है,
ये नियम है, ठीक है। जब आप चैंटिंग करें तो केवल चैंटिंग करें। हरी बोल। सब लोग वीडियो ऑन कीजिए। कोई पंखा दिखा रहा है अपना, कोई गायब हो गया है, सब लोग गायब, ठीक है। तो चैंटिंग करते हुए केवल चैंटिंग करें, केवल चैंटिंग, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे मोदी जी मिलने आए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मोदी जी आपसे मिलने आए, है ना, और आप, मोदी जी आ रहे हैं, आपके घर में आ गए हैं, और आप बोले मोदी जी थोड़ा वेट कीजिए, आ रहा हूँ अभी, थोड़ा आ रहा हूँ, एक मिनट, मैं थोड़ा अपना मोबाइल में एक मिनट अपडेट्स चेक कर लूँ, अपना फेसबुक की एक बार रील चेक कर लूँ, फिर आता हूँ आपके पास मोदी जी, आता हूँ। तो मोदी जी को कैसा लगेगा, कैसा लगेगा बताइए। तो ये तो मोदी जी हैं, ये तो सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री हैं, है ना। कृष्ण कौन है, सारे अखिल ब्रह्मांड नायक, जगन के नाथ, जगन्नाथ, पूरे जगत के मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर है। सोचिए उनको कैसा लगता होगा जब हम बुला रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, उनको बुलाया है। जब आप नाम लेते हैं ना तो भगवान स्वयं आपकी जीभ में आते हैं, आपकी जीभ में नृत्य करते हैं, और फिर आपने नाम पकड़ा हुआ है इस हाथ से, एक हाथ से आपने मोबाइल पकड़ा हुआ है। सोचिए कितनी बड़ी इंसल्ट है ना। मोदी जी सामने खड़े हैं और मोदी जी को कह रहे हैं आ रहे हैं, मोदी जी आपके पास आ रहे हैं, आपको भी देखेंगे, पहले एक मिनट में फेसबुक पे रील्स देख लूं, है ना। तो इसलिए ये भी एक नाम अपराध है ना। जब आप नाम जपें तो केवल नाम ही जपें और कुछ ना करें, है ना। तब खाना भूल जाओ, सोना भूल जाओ, है ना, ड्राइविंग करना भूल जाओ, है ना, सिर्फ नाम जपो, ठीक है। फोकस, अटेंशन के साथ, इंपॉर्टेंस दो, नाम को इंपॉर्टेंस दोगे तो नाम आपको इंपॉर्टेंस देगा, है ना। भगवान ऐसे ही है, आप भगवान को इंपॉर्टेंस दोगे ना, कृष्णा को आप इंपॉर्टेंस दोगे, कृष्णा आपको लाइफ में इंपॉर्टेंस देंगे। ऐसा होता है, रेसिप्रोकेशन होता है, रेसिप्रोकेशन, है ना। आप सब शादीशुदा हैं, मोस्टली शादीशुदा हैं, कई लोग यूथ भी हैं, है ना। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सबको कल्चर पता है ना। अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड को ध्यान ना दो, है ना, इग्नोर करो, वो अपना मैसेज करती रहे, फोन करती रहे, आप तो उठाओ ना, 4 दिन तक ना ध्यान दो, क्या होगा, क्या होगा बताओ, छोड़ देगी आपको है ना, होता है ना, कोई भी ऐसे ही होता है। जा, तू नहीं बात करता, तू क्या अपने आप को समझता है, मैं भी हूँ ऐसे, चल जा, इग्नोर मारेगी, फिर वो 1 हफ्ते आपसे बात नहीं करेगी, होता है ना, ऐसा सच्चाई है। इसी तरीके कृष्ण भी आदान प्रदान ऐसे ही करते हैं, है ना। कृष्ण भी, आप कृष्ण देखेंगे कि भाई ये तो कभी कभी वाला भक्त है, कम भक्त है, अभी कम भक्त है ये तो इसको मैं कम भक्त की कैटेगरी में रखूंगा, है ना। और कई होते हैं कि जो खास भक्त हैं, विशेष भक्त हैं, है ना, तो उनको विशेष अटेंशन देते हैं भगवान, है ना। तो ये फर्क है भगवान श्री कृष्ण में और बाकी सब देवी देवताओं में, है ना। भगवान शिव जी बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन बड़ी जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, ये भी ध्यान रखिए आग से मत खेलिए। तो भगवान कृष्ण है वो न्यूट्रल है, वो उनसे आप जैसा डीलिंग करोगे वैसे ही आपसे डीलिंग करेंगे, तो उनको आदर दीजिए, सम्मान दीजिए, सत्कार दीजिए, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ये क्या है कि ज्यादा लंबा ना करें सेशन, क्योंकि ओके मुझे ओके लगता है कि लोगों को काफी ज्यादा हैवी हो जाएगा, ओ यस यस ऐसा यस, अनुभव भी कर रहे होंगे, तो इसका ध्यान रखिए, ज्यादा लंबे हाँ आंसर ठीक, देना ठीक नहीं है, शॉर्ट में ठीक, कीजिए यस प्रभु, थैंक यू, ना। आई काफी विल टेक लोगों केयर। को आगे भी कुछ शेड्यूल होगा, वो भी आगे ओ कंटिन्यू यस यस करेंगे, यस यस, श्योर श्योर, तो इसका ठीक है, ध्यान रखिए। यस प्रभु, थैंक यू। तो हो गया अच्छा, और लगभग, अगर किस, कुछ है तो उसे शॉर्ट में करने का प्रयास करें। यस यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। तो क्विक हम लेंगे क्वेश्चन सब, थोड़ा सा प्रभु जी जैसे करेक्ट किए। और किसी का कोई प्रश्न है? हार्दिक प्रभु, विहान प्रभु, अलका माता जी, है ना, और किसी जो भी और लोग हैं, किसी का, हाँ, सुमन भाटिया मम्मी ने उठाया हुआ है हाथ, आप कुछ क्वेश्चन है क्या आपका? लगता है गलती से उठा दिया होगा उन्होंने हाथ, कोई नहीं। और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं नहीं, ठीक है। तो सब लोग चैंटिंग कीजिए, डेली चैंटिंग कीजिए, है ना। हम अभी जल्दी से जल्दी अभी हम क्या करेंगे ग्रुप में, हम एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे जिसमें आपको डेली अपना साधना कार्ड या अपना रिपोर्ट एक भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सब भेजिएगा, उसमें मेंशन करेंगे आप कितने बजे उठे, आपने कितने बजे माला पूरी करी, कितनी माला करी, है ना, कुछ भगवत गीता पढ़ी कि नहीं, ऐसे कुछ कुछ फील्ड्स होंगी। तो हम बहुत जल्दी उसे स्टार्ट करेंगे, है ना, धीरे धीरे आप रेगुलर हो जाइए, तो फिर हम उसको लॉन्च करेंगे, है ना, ताकि आप रेगुलर, एक आपका वो रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे अपडेट देने का, कि हाँ जवाबदेही रहे, कोई हो भाई जिसको जवाब देना है इसलिए कर लो, ठीक है। तो हम वो स्टार्ट करेंगे, और ग्रुप में अभी हम एक बहुत जल्दी एक लिंक भी जनरेट करेंगे, फोरम, गूगल फॉर्म जनरेट करेंगे।
तो वो आप सबको आएगा। उसमें क्या मेंशन होगा कि आप अभी मतलब आपका डिटेल्स, आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपकी एज क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाकी उसके बाद आप कौन कौन सी सेवाएं करने में इंटरेस्टेड हैं, है ना, क्या आप सेवा क्या करना चाहते हैं, या आपने क्या सेवा करी है पहले, कभी कुछ करी है तो, है ना। हमारे इस ग्रुप को चलाने के लिए हमें काफ़ी सेवकों की ज़रूरत है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सबके पास, इस मौके का फ़ायदा उठाइए। हरिनाम आश्रय आप ही का परिवार है, तो इस परिवार के सदस्य हैं आप, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, मेरे पास आइए, और ये फॉर्म अभी आपको भेजेंगे, इसको भरिएगा, है ना। इसमें डिटेल्स हैं वो सब आप अपने हिसाब से भरिए, जो जो आपको अच्छा मतलब करना चाहते हैं आप, जो वो सेवाएं भरिए, ठीक है। इसी नोट के साथ हम इस सेशन को विराम देना चाहेंगे। प्रभु जी, आप कुछ आशीर्वाद अपने देना चाहेंगे एंडिंग में? हरे कृष्णा। तो अच्छा लग रहा है, और आगे से हम इसमें ये प्रयास करेंगे, क्योंकि कोर्स है तो ये जल्दी हम खत्म करेंगे, ज़्यादा लंबा लंबा ये क्लास इसमें रखेंगे, मतलब कि क्योंकि सभी लोग समझदार हैं, मैं ऐसा समझता हूँ आज के करंट जनरेशन में। तो बहुत जल्दी लोग कैप्चर कर लेते हैं चीज़ों को, तो प्रयास करेंगे कि अभी देखिए क्या हो रहा है। अभी जैसे कहीं भी, जैसे हम क्या कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, तो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किए हैं सभी लोग, तो अभी किस स्टेज में, कैसी स्थिति में, उसको भी समझना है, सबको जानना है। जल्दबाजी कुछ भी नहीं है। लाइक ऐसी है कि किसी ने LKG UKG या फर्स्ट स्टैंडर्ड में अपना एडमिशन लिया है, तो उस समय क्या रहता है, उस समय लर्निंग जो है, जो टीचिंग है, लर्निंग है, या कहें कि जो भी ट्रेनिंग है, वो क्या रहती है कि जो ABCD है ना, ये क्लियर हो ना, डिटेल क्लियर हो, बेसिक चीज़ें, प्रिंसिपल्स क्लियर हो, ये सब बताएंगे। बाकी एप्लीकेशन वगैरह ये सब सीखेंगे धीरे धीरे, वो चलता रहेगा, वो भी साइड बाय साइड, क्योंकि ये शुरुआत में सबसे पहले नॉलेज ना सीखना जरूरी है, वो प्रॉपर, है ना, सबको मिलना चाहिए, डिलीवर होना चाहिए, ताकि सभी लोग उसको समझ जाएं सिद्धांतों को। तो देखिए भगवान ने क्या किया, भगवत गीता जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो भगवत गीता भगवान ने कैसे टीच की? भगवान ने भगवत गीता सुनाई, उसके बाद ये नहीं बोला कि इसे अप्लाई करो, बोल दिया कि भाई अब आपको जो भी जैसा भी लगता है वो करो, मेरा जो काम है मैं बता चुका। ये पता तो भगवान ने ऐसा क्यों बोला, इसके पीछे क्या है रीजन? क्योंकि भगवान ने वो सब कुछ बता दिया कि अर्जुन के पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है कुछ और करने के लिए, और कुछ एक्चुअली हो ही नहीं सकता भगवान की इच्छा के अलावा। भगवान ने जो प्लेटफॉर्म दिया है ना, जो भी उसको करने के लिए स्किल्स दिए, वो भगवान के द्वारा ही कह के मिली हुई हैं, कहीं अलग से कुछ नहीं आया है ना। इस संसार भी भगवान से निकला है, लेकिन बस उसमें बात ये थी कि अर्जुन मेरे अनुसार करोगे या अपने अनुसार करोगे, ऐसे बस एक ऑप्शन दिया है। लेकिन भगवान ने इसमें बेनिफिट ये दिखा दिया कि देखो मेरे अनुसार करोगे तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं ना, बहुत सारे बेनिफिट अर्जुन को गिना दिए, लेकिन अपने अनुसार करोगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो एजुकेशन ही हमारी तरफ से, है ना, ऐसा भगवत गीता को प्रेजेंट करना चाहिए, होना चाहिए, सबकी समझ में भी ऐसे आना चाहिए कि देखो हमारे भले के लिए एक्चुअली क्या ठीक है, हमें क्या फॉलो करना है, क्योंकि जीवन हम जी रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फॉलो करके चलेंगे, कुछ ना कुछ तो फॉलो करके हम चल ही रहे हैं ऑलरेडी, और हमने अपना ट्रैक डिसाइड कर लिया है, अननोइंगली भी तो किसी न किसी ट्रैक पे चल ही रहे हैं, वो तो है ही लाइफ। लेकिन देखिए भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलना, उन सिद्धांतों के अनुसार जीना, उस पर बहुत बड़े बेनिफिट है, बहुत बड़े बेनिफिट है। उन बेनिफिट्स के अंतर्गत ना कंप्लीट प्रोटेक्शन है भगवान का, है ना, केयरिंग है भगवान के द्वारा ना, और आगे इस जीवन के बाद भी, है ना, देखो कितना बड़ा कि जीवन के बाद की भी गारंटी ले रहे हैं भगवान, तो भगवान के अनुसार चलेगा व्यक्ति उसके लिए ना। तो क्या है नहीं तो अदरवाइज
हमें पता नहीं है हमारे हमारे इस लाइफ के बाद आगे लाइफ क्या है, कहाँ जाना है, क्या हम बनने वाले हैं, कहाँ पे क्या हमें शरीर मिलने वाला है, लेकिन होगा ये जरूर ना, ये चीज़ होनी जरूर है, क्योंकि हम जो हैं अभी वो पास्ट का ही प्रोडक्ट है पास्ट का ही एसेंस है। हम जैसे भी हैं ना, जो भी हमारे स्किल्स हैं, जो भी हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी व्हाटएवर एक्सवाइजेड जो भी हम हैं, अस्तित्व है हमारा, तो पास्ट का जो हमारा कर्म है, पास्ट के जो भी कॉन्शियसनेस है, पास्ट का जो भी विचार हैं, जो भी चॉइस है, उसके अकॉर्डिंग है ये सब कुछ। तो देखिए हमें संसार में आके भी खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, बहुत सारे तरीके अपना रहे हैं, लेकिन हम खुश नहीं हो पा रहे हैं ना कंप्लीटली। तो ये भी एश्योरेंस है कि हमें कंप्लीट फुल फेज में ना बहुत डीप हैप्पीनेस भी अटेन होगा अगर भगवान के अकॉर्डिंग हम जिएंगे तो, भगवान को हम अपनाएंगे जीवन में, तो बहुत सारे फायदे हैं। तो ये सारे फायदे अर्जुन को बताए हैं भगवान ने, और अपने अनुसार अर्जुन चलता है ना, उसको युद्ध नहीं करने वाला था, उसके नुकसान भी बताए, बहुत सारे नुकसान बताए भगवान ने। अर्जुन नुकसान बता रहा था पहले भगवान को, कुछ 6 डाउट हैं लेकिन भगवान ने नुकसान बताए फिर अर्जुन को, जो भी बहुत सारे हैं, वो काउंट नहीं किए कितने, लेकिन बहुत सारे हैं। तो कौन इसमें ठीक है? ऑफकोर्स भगवान ही ठीक है। इसलिए अर्जुन क्या है ना, अर्जुन को खुली छूट दे दी थी कि जाइए देखिए जो भी आप करना है ना करो, 2 बता चुका। लेकिन अर्जुन समझ गया कि भगवान का जो आइडिया है ना, वो एवरलास्टिंग है, वो मुझे चुनना चाहिए। मेरा तो आइडिया ऐसे ही है ना, रिलेटिव है, अभी मुझे कुछ और लग रहा है, आगे पता नहीं क्या लगेगा, है ना। तो ये बड़ा टेम्पररी है, उसके अनुसार जीवन जीने से कोई फायदा नहीं है तो ऐसे करके क्या है कि हमें भगवद गीता समझनी भी चाहिए, समझानी भी चाहिए कि हम भगवान के प्रति आकर्षित हों और भगवान को फॉलो करने के लिए हमारे पास बहुत सारे कारण बन जाएं ना। क्यों करना, ये आंसर इसके होना जरूरी है। तो मटेरियल लाइफ को क्यों नहीं जीना है, इसके लिए भी कारण मिल जाए बहुत सारे, क्योंकि रीजन नहीं है, इंस्पिरेशन नहीं है ना। तो वो क्या है कि चीज़ें क्या है कि हम ध्यान रखें, और जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं या खुद से भी पढ़ रहे हैं, तो सब हर किसी के लिए ना ये प्रिंसिपल्स, ये सारी टीचिंग से आइडिया सबके लिए सेम है। तो ऐसे चीज़ों को, शास्त्रों को पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो बहुत कुछ है शास्त्रों के अंतर्गत, और प्रयास करेंगे थोड़ा फास्ट चलेंगे ना, क्योंकि बहुत सारा कुछ है, नहीं तो ऐसे ही काफ़ी अटके रह जाएंगे बीच में तो आगे से और इसको है ना फास्ट कर देंगे। वैसे कुछ चीज़ें अभी कुछ करने का प्रयास किया था, लेकिन और भी स्पीड कराएंगे इसकी, है ना। क्योंकि देखिए ज़्यादा समय ना देना हार्ड पड़ता है, मुझे भी ऐसा फील होता है। कुछ लोगों ने एक्चुअली आज ही ज्वाइन किया, क्योंकि कल मतलब नहीं आ पाए थे, तो हमने फिर रिकैप भी और उस सेशन की तरह से ना, तो थोड़ा सा लंबा आज किया। विल ट्राई नेक्स्ट टाइम की तो बाकी सब लोगों की क्या राय है, क्लास का टाइम मतलब ड्यूरेबल कितना होना चाहिए, कि 1 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटा, है ना, ये 3 ऑप्शन है तो देखिए सबको काफ़ी क्या है कि रियलिस्टिक लगना चाहिए, है ना, कुछ तो अनुकूल लगना चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ प्रेशर फील कर रहे हो, ये सब फील कर रहे हो, क्योंकि ज़बरदस्ती वाला है ना कार्य नहीं है, जो कि कल भी बताए थे। तो इसमें सभी के अनुकूल हो, सभी प्रसन्न रहें, और क्या है कि इस विषय को गंभीरता से और गहराई से समझें। तो सभी कैसे रेडी हैं ना, समय इतना एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, या 1.5 घंटे रखें या 1 घंटे रखें, जान रहे हैं, आपसे ही पूछेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हैं। नहीं तो क्या होगा, लोग देखो बिना बताए ना चले जाएंगे, और वो कुछ रीज़न भी नहीं देंगे, चले जाएंगे। आप पूछेंगे तो बहुत समय के बाद बताएंगे, प्रभु जी क्या है ना, मैं इसलिए लीव किया था, इसलिए मैं छोड़ा था, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा खींचते थे। इस चीज़ को ना बताते नहीं है लोग, इस बात को बताते नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि वो इसलिए नहीं बताते हैं कि अरे मेरी भी इज्जती होगी, कि मुझ में सुनने की क्षमता नहीं थी,
इसलिए क्या बताएंगे नहीं इस बात को ना, तो ऐसा फील होता है तो इसलिए नहीं बताते हैं समय से लोग, इसलिए आप सब इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोग परिवार ही हैं, मतलब आप बिल्कुल ओपन है ना, कुछ आप अपना सजेशन रख सकते हैं जितना, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं चला रहा हूँ कुछ। तो हाँ जी, इसके अलका माता जी गूगल कुछ कहना चाहते फॉर्म वगैरह कुछ बनाए तो उसमें ये चीजें डाल सकते हैं। जी हाँ जी, बोलिए, हाँ अलका क्या माता जी कहना बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप टेक्स्ट भी कर सकती हैं, अगर आपका बोल नहीं पा रहे ना, आप टेक्स्ट में लिख दीजिए। आपका एक और आप आईडी पे है, उससे आप अनम्यूट करिए बात। अब आ रही है बात? हाँ, यस यस यस। हाँ, मैं ये कह रही थी प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि मोस्टली इंसान का टेंशन स्पैन जो है 1 आवर से ज्यादा होता नहीं है। 1 घंटे के बाद दिमाग कहीं ना कहीं फ्लिकर करना शुरू कर देता है, और मन तो वैसे ही निरंकुश है, वो तो कहीं ना कहीं और भागना ही भागना है। और फिर जब ज्ञान की बातें हो रही हूँ इतनी सीरियस, तब तो फिर ज्यादा। आई थिंक हम इसको अगर इंटरेक्टिव के साथ साथ थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मतलब एक श्लोक को एक बार में डिस्कस किया और जाए उसके प्रैक्टिकल लाइफ की इन्वॉल्वमेंट अगर डिस्कस की जाए तो आई थिंक वो हमारे लिए और सबके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव भी रहेगा, और डिसीजन मेकिंग, और उसके लिए जो गीता जी फेमस हैं, जैसे हम बच्चों को कहते थे कि तुम एक काम करो, कोई भी डिफिकल्टी आ रही है ना लाइफ में, क्वेश्चन सोचो और बंद करो, भगवान का नाम लो, पेज खोलो, जो भी पेज खोलोगे उसको, उसमें जो भी श्लोक पे पहले नजर पड़ेगी उसको पढ़ो, और उसमें जो मीनिंग लिखा है उसको पढ़ो। अब है क्या, गीता जी में सारा कर्म ज्ञान और भक्ति योगी है। अब जो भी श्लोक आएगा वो इन्हीं से रेलेवेंट डिस्क्रिप्शन होगा, तो वो उस इस एंगल से समझ के बच्चा कहेगा हाँ हाँ मुझे सोल्यूशन मिल गया। तो फ्रॉम दैट एंगल आई एम सेइंग कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकें कि हम एक चीज पकड़ें, इनिशियल स्टार्टिंग हमें पद्धति बताई जाएगी किस तरीके से हम थोड़ा बहुत अपने को कंसंट्रेट करने के लिए स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, लाइक ध्यान लगाने से पहले या नाम जप से पहले हमें क्या विधि है, हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम एक श्लोक ले लें कोई भी, या हम एक कोई भी चीज उठाएं और हम सिर्फ उसको डिस्कस करें, सिर्फ वो एक कॉन्टेक्स्ट हमारे दिमाग में जाएगा तो वो सेटल हो जाएगा। अगर हम गीता को पूरा गीता की तरह से पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर मैं अपना एग्जांपल बताऊं तो जब मैंने गीता जी पढ़नी शुरू करी थी, जब स्टार्टिंग से शुरू करी तो आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, क्या अजीब सा कंफ्यूजन है। मैंने कल दिखाया था, मैंने 18वें अध्याय से पढ़नी शुरू करी क्योंकि उसमें सबका जिस्ट है। तो जब उसको पढ़ा तो मुझे समझ में आना शुरू हुआ कि ओके पूरा कंडेंस वर्जन मिल गया मुझको। उसके बाद मैंने एक्सप्लोर करना शुरू करा जो मेरा अपना स्टाइल था। आई डोंट नो सही था या गलत था, पर एज ए ले पर्सन 9th स्टैंडर्ड में मैंने पहली बार ये ट्राई करा था। तो इसलिए मैं अपने एग्जाम्पल से कहती हूँ, बाकी आप वरिष्ठ हैं, आप जानते हैं ज्यादा, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करूंगी, इसलिए हरे कृष्ण। ठीक है, समझ गए, माता जी ने सही सजेशन दिया है। और हम क्या है कि देखिए ऐसे इसको आगे भगवद गीता जब शुरू करेंगे श्लोक वाइज तो थीम वाइज होगी, है ना, हम थीम समझेंगे, वो
और शुरुआत में बहुत है ना कंडेंस्ड थीम ही लेंगे, फिर उसके बाद फिर 2-3 और रिपीटेशन किया जा सकता है, फिर उसको थोड़ा सा एलोबरेट करके है ना थीम सब थीम ऐसे करके ना वो आगे किया जा सकता है। क्योंकि लोगों को आइडिया लगना सबसे पहले जरूरी है, और उसके जो भी बेनिफिट्स हैं है ना ये सब चीजें पता चलना सबसे पहले जरूरी है ना। जैसे कि होता क्या है कि अभी हम ऐसे श्लोक बायजी चलें, क्योंकि उससे क्या होगा उसके लिए पेशेंस नहीं है, और आज के समय में एक आदत है हमारी है ना कि संसार में जैसे अटेंशन के बारे में भी बात की कि भाई कुछ भी है ना क्रैश कोर्स की तरह जल्दी जल्दी से बताओ, मुझे एसेंस पकड़ा दो बस, मैं समझ गया आप जो भी बोलना चाह रहे हैं, ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं चाहिए। तो शुरुआत में तो ऐसे पकड़ाना पड़ेगा कि हाँ जी ले लो ये ऐसे ऐसे ये सब, फिर धीरे धीरे हम एंटर करेंगे भीतर क्या है इसके अंदर। यही मेरा क्या एग्जैक्टली। हाँ तो लोग क्या है कि इससे समझ जाएंगे अच्छा हमें क्या मिलने वाला है, और डिटेल में क्या है ये बता दीजिए, फिर सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्रिएट होना पहले जरूरी है उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगता है। तो ऐसे करेंगे जैसे अभी क्लास हो रहे हैं ये सब क्या है ना हमारे स्टोन के पैटर्न से हो रहे हैं, जो मतलब इस टाइप से कि जैसे डिवोटी हैं है ना सभी लोग। तो इसमें क्या है कि लोगों को इतना डीप में समझ में नहीं आ रहा होगा, निश्चित बता रहा हूँ मैं है ना इस तरह से, क्योंकि चीजें ऐसे करवाई जा रही हैं उसमें कुछ है ना क्या है कि मिल नहीं रहा है ना कुछ ना है, ऐसा लगता नहीं है ऐसा। तो उससे क्या होता है कि जिन्हें चाहिए है ना तुरंत कुछ ना कुछ ना बेनिफिट के रूप में, क्योंकि एक चीज और है ऐसा क्यों होता है, मैं देखो कारण बता देता हूँ, क्योंकि हमें भी कई बार नहीं पता होती हैं चीजें कि हमारी क्या है ना, अगर हम भक्ति में बेसिक प्रवेश कर रहे हैं लेकिन भक्त नहीं है अभी, तो उससे क्या है ना होता है ना हमारा जो मेंटलिटी है ना फ्यूटिव रहती है, फ्यूटिव है ना सकाम कर्म वाली। तो सकाम कर्म में क्या है कि मैं अगर कोई एक कदम आगे बढ़ाऊंगा तो उस एक कदम को आगे बढ़ाने से मुझे क्या मिलेगा, ये फ्यूटिव मेंटलिटी रहती है, और ये रहती है, ऐसा नहीं है कि जितने लोग जुड़े हैं इन्हीं की है केवल, ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसी ही हालत है ना। क्योंकि बद्ध जीवन में कंडीशन लाइफ में ऐसे ही होता है यहाँ पे ना। तो इसमें क्या है कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो कुछ कुछ मिलना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए है ना, उसके काम की चीज होनी चाहिए। मेन चीज ये व्यक्ति क्या देखता है कि मेरे काम का क्या है ना, मुझे क्या मिल रहा है ना? ये काम को सबसे पहले फीड करना जरूरी है, फिर प्रेम समझ रहे हैं, पहले काम फिर प्रेम है ना, और काम में ही फिर प्रेम दिया जाएगा वो धीरे धीरे, और फिर वो आगे चल के प्रेम ही बनने वाला है। तो ऐसे करके हम रखेंगे ताकि सभी को अच्छा लगे और जल्दी भी हो और मैसेज भी क्लियर हो जाए लोगों को। और कुछ प्रश्न है ये सब है तो इसको भी शॉर्ट में समझने का प्रयास करेंगे, और सभी लोग क्या है कि जल्दी समझ जाएंगे चीज़ों को, क्योंकि इतना समय नहीं है लोगों के पास, और अभी हम 5-10 साल के बच्चे हैं नहीं, सभी लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं एज बाय एज भी, जल्दी है ना प्रोडक्ट डिलीवर होना ज़रूरी है। तो ऐसा मैं समझ रहा हूँ, ताकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के समय में ऐसी चीज़ें डिलीवर हों, लोगों को समझ में आए, समय ज़्यादा है नहीं, कैपेसिटी भी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी लोग क्या है कि बहुत सारे सांसारिक है ना बहुत कुछ इंफॉर्मेशन नॉलेज पता नहीं क्या क्या एक्सपीरियंसेस माइंड में ऑलरेडी फिल्ड है ना। तो इसको इसलिए ज़्यादा पेशेंस नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी उनको मिल जाए तो फिर अच्छा लगना, इंटरेस्ट आना, ये सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि भगवद गीता में ये सब है ऑलरेडी, तो उसको अच्छे से बताना है, उनको समझाना है, ठीक है प्रभु जी। तो सबको इसका फायदा होना चाहिए। उसके लिए प्रभु जी शायद लिंक जो हमने बनाया ना उसमें हम लोग ये सारी ऑप्शंस देंगे कि उनके इंटरेस्ट क्या है, मतलब किस तरह की उनकी नीड्स हैं, क्या उनको इंटरेस्टिंग लगता है। फिर हम बाद में थोड़ा टेलर्ड बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे, किस तरह मतलब सेशंस बनाएंगे जो हाँ वो होगा, लेकिन एक बार क्या है इन सबको क्या है कि भगवद गीता से ऐसे ही भाग दौड़ करके निकाल दीजिए है ना, मैं पता चल जाए भगवद गीता ये यहाँ पे ये बोल रही है, यहाँ ये बोल रही है, यहाँ पे ये बेनिफिट्स हैं, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, तो उस लाइब्रेरी में है क्या पूरा। हाँ क्रैश कोर्स, ठीक है, तो एक बार दौड़ा देंगे ना, फिर उसमें धीरे धीरे चलता रहेगा आगे।
हाँ, बट वो ये नहीं तो तो एक टॉपिक जो है भगवत गीता का वो काफी काफी ज्यादा डिटेल्ड है, काफी डिटेल्ड है, मतलब ना उसमें डिस्कशन किया जा सकता, बट हाँ हाँ डिटेल्ड है, ऑफकोर्स बहुत डिटेल्ड है कि कोई कमी नहीं है, वो तो एजुकेशन के अकॉर्डिंग वो तो बहुत बढ़ता जाता है, लेकिन बात है इन सबके हिसाब से सोचना है, सबके जी हिसाब से देना है, वो एक बात जी है, वो मेजर कंसर्न है, ये चीज जरूर होनी चाहिए। जी तो सभी लोग समझ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं क्या कहा जा रहा है आपके लिए, आपके हिसाब से है ये चीज, क्योंकि ऐसे यस प्रभु जी। तो अपना रिप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसे रखेंगे, आप ये ना जी समझें आपको बोर्डम नहीं फील कराएंगे हाँ और आपको अच्छा लगे, रियलिस्टिक लगे। ठीक है ठीक भाई, है, और बाकी आगे सेवाएं भी होंगी, कुछ प्रैक्टिकल सेवाएं भी कराएंगे टेम्पल में, कई बार हाँ ऑफ क्लासेस भी होंगे, तो हाँ टेम्पल में आके ना क्लासेस भी होंगी, प्रसाद भी होगा, है ना, वो भी चीज आगे है, आइडियाज हैं उसके, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल भी करना है, केवल सुनना ही नहीं है। सुनने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, वैसे आपको भी सुनने के बाद सेवाएं भक्ति करनी है, में कुछ करना होगा, सेवाएं हाँ करनी होंगी। हाँ, तो ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो ये था। मच, थैंक यू एवरीवन, हरे कृष्णा, श्रील हरे प्रभुपाद कृष्ण, की हरे जय, कृष्ण, जय। जय थैंक यू, हरे कृष्ण।